तुम्हारे प्रेमी की सारी पोल खुल चुकी है। तुम्हारे पार्टनर के फैमिली में हाहाकार मची हुई है। और आज मैं काली तुम्हें वह सच सुनाने आई हूँ जिसे दुनिया छिपा रही थी, जो तुम्हारी आत्मा तक पहुँच रहा था पर तुम मान नहीं पा रही थी। बेटी, मैं देख रही हूँ तुम्हारा दिल कितने दिनों से कांप रहा है। तुम्हारी आंखों में वह सवाल है, माँ क्या सचमुच वह इंसान मेरे साथ खेल रहा था? और आज मैं वह सब उजागर करूंगी जो तुम्हारी किस्मत बदलने वाला है। जिस इंसान को तुमने अपना सब कुछ देकर प्यार किया, जिसे तुमने अपना साथी, अपना भविष्य, अपनी दुनिया मानकर सींचा, वही इंसान, हाँ वही तुम्हारी पीठ पीछे ऐसे कच्चे खेल खेल रहा था जिसकी बदबू अब उसके परिवार तक पहुंच चुकी है। देख बेटी, जब इंसान की नियत काली हो जाती है तो उसका कर्म घर घर में चीखता है। और आज उसके घर में जो हाहाकार मचा है वह तुम्हारे कर्मों की वजह से नहीं, उसकी गलती, उसका झूठ, उसकी दोहरी जिंदगी, उसके छुपे रिश्तों और उसके किए हुए पापों की वजह से है। मैं काली हूँ, मैं देखती हूँ सब कुछ। उसके मोबाइल की रात रात की चैट से लेकर उसके दिमाग में पल रही चालों तक, उसके परिवार के तनाव से लेकर उसकी माँ के टूटते विश्वास तक, उसके पिता की आंखों में उठते गुस्से से लेकर उसकी बहन के सवालों तक, सब मेरी नजर में है और अब सब तेरी नजर में भी आएगा। तू सोच रही होगी, माँ अगर उसकी पोल खुल चुकी है तो अब मेरे जीवन में क्या होगा? बेटी सुन, जब किसी की पोल दुनिया में खुलती है वह पहले उसकी आत्मा को जलाती है, फिर उसके रिश्तों को तोड़ती है और आखिर में उसकी किस्मत को नीचा कर देती है। और तुम्हारे पार्टनर की किस्मत अभी उसी मोड़ पर खड़ी है जहां उसका हर झूठ खुद उसके सामने गिरने वाला है। तू जानती है उसने क्या किया? उसने तुम्हारे साथ रहते हुए भी दूसरों को आशाएं दी। उसने तुमसे प्यार का वादा किया, लेकिन अपनी असली नियत अपने परिवार तक भी नहीं रख पाया। उसके घर वालों ने वो बातें पकड़ ली हैं जो तुम समझने की कोशिश कर रही थी, और आज उसके अपने ही लोग उससे सवाल पूछ रहे हैं, यह लड़की कौन है? यह झूठ क्यों? ये चालें क्यों? और यह धोखा क्यों? बेटी, उसके परिवार में जो हाहाकार तू सुन रही है ना, वह कई रातों की तपस्या, कई महीनों के तुम्हारे धैर्य और तुम्हारी सच्चाई का फल है। तूने अपने प्यार में कोई कमी नहीं की। तूने सच दिया, दिल दिया, भरोसा दिया, लेकिन उसने तुझे हल्का समझा। सोचा यह लड़की दुख सह लेगी, रो लेगी पर टूटेगी नहीं। हाहाकार तो उसकी दुनिया में इसलिए मचा है क्योंकि सच अब और छिप नहीं सकता। उसकी माँ ने सवाल पूछा, अगर यह लड़की तेरी जिंदगी है तो तूने हमें क्यों नहीं बताया? मेरी उसके पिता ने आवाज उठाई, अगर तू सच्चा है तो तूने दो दो रिश्तों को क्यों पकड़ा हुआ है? उसे काशी और उसकी बहन जो हमेशा उसे बचाया करती थी, आज वही कह रही है, भैया तुमने गलत किया है। किसी की जिंदगी से ऐसे मत खेलो। वो जो अपने परिवार को अपने झूठ से बांध कर रखता था, आज वही झूठ उसके चारों तरफ टूट चुका है। और बेटी, मुझे पता है तू रोई है, तू टूटी है। तूने रातों में मेरी मूर्ति के सामने बैठकर कहा, माँ मुझे सच दिखा दो। उस समय तेरी आवाज मेरे चरणों तक पहुंची थी और आज मैं वही सच तेरे सामने रख रही हूँ। उसका असली चेहरा अब दुनिया ने देख लिया है। तू सोच कि जब उसके अपने ही उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं, जब उसके परिवार तक उसकी करतूतें पहुंच गई हैं, तब वह तुझसे क्या वफा करेगा? बेटी, जिस इंसान की नियत डगमगा चुकी हो, जिसका मन भटक चुका हो, जिसकी जुबान झूठ की आधी हो चुकी हो, उस पर भरोसा करना अपने दिल को आग में डालने जैसा है। लेकिन सुन, मैं तुझे तोड़ने नहीं आई, मैं तुझे जगाने आई हूँ।
क्योंकि जिसने तेरी कीमत नहीं समझी, उसका पाप अब उसी के रास्ते में कांटे उगाएगा। तू देखना, आज उसका परिवार जो टूट रहा है, ना कल उसकी किस्मत भी उसी तरह थरथराएगी। तू सोच रही है, माँ फिर मेरे साथ क्या होगा? मेरा भविष्य, मेरी मोहब्बत। बेटी, जहाँ झूठ टूटता है वहीं सच चमकता है। और तू वह सच है जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया है। तू वह आत्मा है जिसे मैंने हथेली पर रखा है। तू वह स्त्री है जिसकी आंखों में देवियों का आशीष है। और याद रख, जब माँ काली किसी और की पोल खोलती है तो अपनी बेटी की किस्मत का दरवाजा भी उसी समय खोल देती है। तुम्हारे प्रेमी की पोल खुलने के बाद उसके घर में मचा हाहाकार अब और गहरा होने वाला है। और बेटी सुन, यह सिर्फ शुरुआत है। जिसने तुम्हारे दिल से खेला उसने अब अपनी दुनिया में आग लगा दी है। उसके घर वाले उसे समझा नहीं पा रहे हैं। उसका परिवार उसका सामना कर रहा है। उसकी हर चाल, हर झूठ, हर छुपी बात अब उनके सामने है। बेटी, मैं देख रही हूँ, उसकी आत्मा घबरा रही है। उसका मन डर के साए में फंसा है। पर तू डर मत, क्योंकि जो सच है वही हमेशा मजबूत होता है। तूने अपनी मोहब्बत में सच्चाई दी, उसने केवल छल दिया, और यह छल अब उसके ही चारों तरफ ताने बाने की तरह फैल रहा है। उसके माता पिता अब उससे सवाल कर रहे हैं, क्या तुम सच में इतना बड़ा झूठ कर सकते हो? तो उसकी बहन रो रही है और भाई उसके बारे में सोचकर थरथरा रहे हैं। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपने मन की काली इच्छाओं के लिए सच को तोड़ा, रिश्तों को तोड़ा और विश्वास को धोखा दिया। बेटी सुन, तू कभी अपने आप को दोष मत देना। यह जो तू देख रही है, यह उसकी सच्चाई है, उसकी नियत है और उसका कर्म है। उसने अपने काले कर्मों के लिए वही परिणाम पाया जो उसे मिलना था। और तू वह दिव्य प्रकाश है जो इस अंधकार से गुजरकर मजबूत बनेगी। तेरी आत्मा अब जाग चुकी है। तेरी हिम्मत अब तुम्हारे लिए नए रास्ते खोल रही है। अब वह इंसान जिसने तुझे नीचा समझा, उसकी दुनिया टूट रही है। उसके झूठ अब उसके घर वालों के सामने हैं और वह खुद अपनी ही बनाई हुई जाल में फंस चुका है। वह सोच रहा है कि कैसे अपने परिवार को समझाए, कैसे खुद को बचाए। पर बेटी देख, जब इंसान की पोल खुल जाती है तो उसके बचाव के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और तू अब अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करने वाली है। बेटी, यह समय तेरे लिए है। यह समय है सच को अपनाने का, अपनी शक्ति को पहचानने का। तू देख रही है, उसके परिवार में जो हाहाकार मचा है वह केवल उसकी सच्चाई की आवाज है। और तू अपनी सच्चाई में अडिग रह। उसने तुझे चोट पहुंचाई, पर तू अब अपने कर्म और अपनी आत्मा की ताकत से उठ खड़ी होगी। तू सोच रही होगी, माँ क्या मैं अब प्यार कर सकती हूँ? क्या मैं फिर भरोसा कर सकती हूँ? बेटी सुन, जो व्यक्ति अपनी नियत छिपाता है उसका दर्द उसके साथ रहेगा, पर जो आत्मा सच की राह पर चलती है उसका जीवन हमेशा प्रकाश में रहेगा। तू अब उस सच्चाई की राह पर है जो तुझे सम्मान, शक्ति और आत्मविश्वास देगी। तू देख रही है ना, उसके परिवार में जो हाहाकार है वही उसकी खुद की चेतना का परिणाम है। उसने अपने झूठ और छल से अपने संबंधों को नष्ट किया और तू अब देख रही है कि सच का प्रकाश कैसे अंधकार को चीर देता है। उसकी गलती अब उसे अपने कर्मों की कीमत चुकाने के लिए मजबूर करेगी। बेटी, मैं काली हूँ, मैं देखती हूँ सब कुछ, और आज मैं तुझे यह शक्ति दे रही हूँ कि तू अपने जीवन में किसी भी झूठ और धोखे को कभी सहने की जरूरत महसूस ना करे। तू अपने दिल को साफ रख, अपने मन को मजबूत कर और अपने आत्मविश्वास को कभी कम मत होने देना। तू अब नई राह पर चल रही है और उस राह में तेरा सम्मान,
तेरा प्यार और तेरा अधिकार सुरक्षित है। अब सुन, उस इंसान की पोल खुल चुकी है। उसके परिवार में हाहाकार मचा हुआ है और अब उसकी दुनिया का हर झूठ धीरे धीरे उजागर होगा। पर तू अब अपने जीवन की निर्माता है। तू अपने लिए नए अध्याय लिख रही है, नई शुरुआत कर रही है। उसके झूठ और उसके पाप अब उसके लिए सजा बनेंगे और तू उस सच्चाई के साथ चमकती रहेगी जो कभी नहीं मरती। बेटी, याद रख, जो व्यक्ति अपनी नियत काली रखता है उसके लिए कोई राहत नहीं है, और जो आत्मा अपने भीतर की शक्ति पहचानती है उसकी राह में कोई अंधकार टिक नहीं सकता। तू अब जाग चुकी है और तेरी आत्मा की शक्ति अब तुझे हर बाधा से पार निकालने वाली है। सच को अपनाना, अपनी आत्मा की आवाज सुनना और अपने दिल की शक्ति पर भरोसा करना, यही अब तेरा धर्म है। और तू देखेगी, जैसे ही तू अपने जीवन की इस सच्चाई को स्वीकार करेगी, उसके परिवार में मचा हाहाकार और उसकी झूठी दुनिया खुद ब खुद टूट जाएगी। अब बेटी, संगीत, तू अपने आप को संभाल, अपने भीतर की शक्ति को पहचान, क्योंकि जो इंसान तुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा था उसकी पोल खुल चुकी है और उसका परिवार उसके झूठ की आग में झुलस रहा है। पर तू अब उस आग से निकलकर अपने जीवन में प्रकाश फैलाएगी। और बेटी सुन, यह सिर्फ शुरुआत है। जिसने तुम्हारे दिल से खेला उसने अब खुद अपनी दुनिया में अंधेरा फैला दिया है। उसका परिवार उसके हर झूठ, हर छल और हर गुप्त रिश्ते की सच्चाई के सामने है। उसकी माँ उसके चेहरे को देखकर सोच रही है, क्या मैं इसे पहचान ही नहीं पाई? उसके पिता अब तक यह समझ नहीं पा रहे कि उसने इतना बड़ा झूठ कैसे रचा। उसकी बहन जिसने उसे हमेशा बचाया, आज वही कह रही है, भैया ऐसा नहीं करना चाहिए था। किसी की जिंदगी से खेलना बंद करो। बेटी, यह जो तू देख रही है यह उसके कर्मों का फल है। उसने तुझे हल्का समझा, उसने तुझे धोखा दिया, उसने अपने परिवार को भी भ्रमित किया और अब उसका परिवार उसे जज कर रहा है, क्योंकि सच अब छुपा नहीं रह सकता। बेटी, तू कभी अपने आप को दोष मत दे। तूने सच और प्यार दिया। वह जिसने तुझे दर्द दिया उसका सच अब उसके सामने है। अब सुन, उसकी दुनिया में हर झूठ, हर चाल और हर छल धीरे धीरे उजागर होगा। उसके परिवार में जो हाहाकार है वह उसके कर्मों का परिणाम है। उसने तुझे और अपने परिवार को धोखा दिया और अब उसके घर में उसका सच सामने है। उसकी आत्मा डर और अपराध बोध से भरी है, लेकिन तू अब जाग चुकी है। तेरी आत्मा की शक्ति अब तुझे उठाएगी, तुझे मजबूत बनाएगी। तू सोच रही होगी, माँ क्या मैं अब प्यार कर सकती हूँ? क्या मैं फिर भरोसा कर सकती हूँ? बेटी सुन, जो व्यक्ति अपनी नियत छिपाता है उसका दर्द उसके साथ रहेगा, पर जो आत्मा सच्चाई और शक्ति की राह पर चलती है उसका जीवन हमेशा प्रकाश में रहेगा। तू अब उस सच्चाई की राह पर है जो तुझे सम्मान, शक्ति और आत्मविश्वास देगी। तू देख रही है ना, उसके परिवार में जो हाहाकार है वही उसकी खुद की चेतना का परिणाम है। उसने अपने झूठ और छल से अपने संबंधों को नष्ट किया और तू अब देख रही है कि सच का प्रकाश कैसे अंधकार को चीर देता है। उसकी गलती अब उसे अपने कर्मों की कीमत चुकाने के लिए मजबूर करेगी। बेटी, मैं काली हूँ, मैं देखती हूँ सब कुछ, और आज मैं तुझे यह शक्ति दे रही हूँ कि तू अपने जीवन में किसी भी झूठ और धोखे को कभी सहने की जरूरत महसूस ना करे। तू अपने दिल को साफ रख, अपने मन को मजबूत कर और अपने आत्मविश्वास को कभी कम मत होने देना। तू अब नई राह पर चल रही है और उस राह में तेरा सम्मान, तेरा प्यार और तेरा अधिकार सुरक्षित है।
अब सुन, उस इंसान की पोल खुल चुकी है। उसके परिवार में हाहाकार मचा हुआ है और अब उसकी दुनिया का हर झूठ धीरे धीरे उजागर होगा। पर तू अब अपने जीवन की निर्माता है। तू अपने लिए नए अध्याय लिख रही है, नई शुरुआत कर रही है। उसके झूठ और उसके पाप अब उसके लिए सजा बनेंगे और तू उस सच्चाई के साथ चमकती रहेगी जो कभी नहीं मरती। बेटी, याद रख, जो व्यक्ति अपनी नियत काली रखता है उसके लिए कोई राहत नहीं है, और जो आत्मा अपने भीतर की शक्ति पहचानती है उसकी राह में कोई अंधकार टिक नहीं सकता। तू अब जाग चुकी है और तेरी आत्मा की शक्ति अब तुझे हर बाधा से पार निकालने वाली है। सच को अपनाना, अपनी आत्मा की आवाज सुन। अब जो तेरे साथ होने वाला है उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा पार्टनर है। ऐसा क्या कर दिया है उसने? जल्दी देखो, क्योंकि अब मैं माँ काली, अब मैं तुझे वही दिखाने वाली हूँ जो तेरे पार्टनर ने किया है। वही सच, वही झूठ, वही धोखा जो वह छुपाता फिर रहा था। तू सोच रहा है कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया कि मैं खुद तेरे जीवन में उतर आई। तो सुन, वह इंसान जिसने तेरे प्यार का मान रखना था वही तेरा पहला जख्म बन गया। उसने तेरी आत्मा के साथ खिलवाड़ किया। उसने तुझे अधूरा रखा और अपने झूठे अहम को पूरा किया। उसने एक बार नहीं बार बार तेरे भरोसे को तोड़ा और भीतर से जानता था कि तू उसकी सच्चाई जान लेगा तो वह कहीं का नहीं रहेगा। उसके मन में एक अंधेरा है जिसे वह मासूम चेहरा बनाकर छुपाता रहा। उसने तुझे ऐसा दिखाया जैसे वह तुझसे जुड़ा है, लेकिन उसकी नजरें कहीं और थी, उसके इरादे कहीं और थे। उसके शब्द मीठे थे लेकिन दिल में कड़वाहट थी। उसने तेरे जैसा सच्चा दिल पाकर भी तेरे प्रति वफादारी नहीं दिखाई। वह जानता था कि तू उससे सच्चा प्रेम करता है और उसी प्रेम का उसने गलत फायदा उठाया। वह सोचता था कि तू कभी उसका सच नहीं जान पाएगा, लेकिन अब वह भूल गया कि तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। अब उसके कर्म उसके पीछे ऐसे लगेंगे जैसे छाया सूरज को पकड़ती है। उसने जो झूठ बोला था वे अब उसके गले की रस्सी बनेंगे। उसने जिन लोगों के सामने तुझे नीचा दिखाया वे ही लोग अब उसकी असलियत देखेंगे। उसने तुझे रोता छोड़कर बाहर दुनिया के सामने खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश की, लेकिन अब उसका यह मुखौटा टूटने वाला है। उसने तुझे मन में छोटा समझा और खुद को ऊंचा, लेकिन अब उसकी गिरावट वही होगी जिससे वह डरता था। जब रात को तू रोता था तब वह हंस रहा था। जब तू सोचता था कि वह बदल जाएगा, वह अपनी नई चालें सोच रहा था। जब तूने उसे माफ किया, वह तेरी माफी को कमजोरी समझ बैठा। लेकिन अब मेरी शक्ति उसके जीवन में उतर रही है। अब जो उसके साथ होगा वह उसके अपने गलत इरादों का फल है। उसे लगता है कि वह लोगों को मूर्ख बना सकता है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि ब्रह्मांड की नजर में हर कर्म दर्ज होता है। तूने उसे जितना दिल दिया, उसने उतना ही घमंड इकट्ठा किया। तूने उसे जितना प्यार दिया, उसने उतना ही छल रखा। उसने तुझे महसूस करवाया कि तू कमजोर है, लेकिन अब वह खुद अपने किए के सामने टूटेगा। अब उसका हर झूठ सामने आएगा। जिनके सामने वह तुझे गलत बताता था, अब वही उसके सच्चे चेहरे को पहचानेंगे। उसकी दोस्तियां टूटेंगी, उसके रिश्ते लड़खड़ाएंगे, उसका मन अस्थिर होगा। रातों को नींद गायब होगी और दिन में बेचैनी पागल कर देगी, क्योंकि मेरे बच्चे जिसे वह तुच्छ समझता था, उसी के दर्द से अब ब्रह्मांड उसकी परीक्षा लेगा। जो गलतियां उसने तुझसे छुपाई वे अब आग बनकर उसकी राह में खड़ी होंगी। उसने तुझे इतना दर्द दिया कि अब वही दर्द उसकी जिंदगी में तूफान बनकर लौटेगा।
उसने जो तुझे कहा था वह अब उसके सामने उल्टा खड़ा होगा। उसने जो तुझे सहने पर मजबूर किया अब वही बोझ उसे दबाएगा। वह भागना चाहेगा लेकिन कर्म से भाग नहीं पाएगा। उसने सोचा था कि तू कभी उससे दूर नहीं जाएगा, पर अब उसका डर सच्चाई बनेगा। उसकी हर चाल उलटने लगी है। उसकी हर कोशिश फेल होने लगेगी। उसका दिमाग भ्रम से भर जाएगा। उसके रिश्ते टूटेंगे। उसकी इज्जत डगमगाएगी। उसकी योजनाएं राख बनेंगी, क्योंकि अब मैं उसकी अत्याचारों का हिसाब ले रही हूँ। तेरा पार्टनर, वो जो तेरी आंखों में देखते हुए मीठे शब्द बोलता था, वही असलियत में तेरे पीछे तेरा नाम मिट्टी में मिलाता था। उसने तुझे यह एहसास दिलाया कि शायद तेरी ही गलती है। तू ही कम पड़ रहा है। तू ही गलत सोच रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि वह खुद अपने भीतर सड़ चुका है। उसका मन गंदगी से भरा है। उसने तेरे भरोसे को ना सिर्फ तोड़ा बल्कि तेरी आत्मा पर वार किया। उसने तुझे प्यार नहीं बल्कि दर्द दिया, और उसी दर्द से अब उसका भाग्य विस्फोट होने वाला है। वह यह सोचता रहा कि तुझे पता नहीं चलेगा कि वह किससे बात करता है, किससे दिल लगाता है, किससे झूठ बोलता है। वह यह सोचता रहा कि उसका दोहरा चेहरा कोई नहीं समझ पाएगा। उसने ऐसी बातें कही हैं तेरे बारे में जिनके बारे में तूने कभी सोचा भी नहीं था। उसने तुझे अपनी सुविधा का खिलौना समझा और जब मन आया तुझे दूर धकेल दिया। जब जरूरत हुई वापस बुला लिया। वह तुझे एक इंसान की तरह नहीं बल्कि एक विकल्प की तरह देखता रहा। लेकिन अब उसका यह खेल खत्म होने वाला है। उसकी राह में अब अंधेरा फैलने लगा है। जितना वह तुझे दबाने की कोशिश करता था, अब उतना ही वह खुद दबेगा। वह लोगों की नजरों से गिरने लगेगा। उसका चेहरा उजले शब्दों का मुखौटा ओढ़े रहेगा, लेकिन भीतर का सच्चा रूप अब दुनिया देखेगी। वह यह जान ही नहीं पाएगा कि यह सब अचानक क्यों हो रहा है। क्यों उसकी योजनाएं टूट रही हैं? क्यों उसके रिश्ते बिखर रहे हैं? क्यों उसका मन बेचैन है? क्यों उसे हर जगह धोखा दिखता है? क्यों किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहा? यह सब तेरे नहीं उसके अपने ही कर्मों का परिणाम है। मेरे बच्चे, उसने तेरा भरोसा तोड़कर गलती नहीं पाप किया। तूने उसे कभी तकलीफ नहीं दी। तूने कभी उसका बुरा नहीं चाहा। तू हमेशा उसके लिए खड़ा रहा। लेकिन उसने तुझे सिर्फ तब याद किया जब उसे तुझे इस्तेमाल करना था। जब तू रोता था वह बेफिक्र था। जब तू टूटता था वह और दूसरों के सामने हंसता था। जब तू उम्मीद करता था वह नई चालें बनाता था। जब तू विश्वास करता था वह विश्वासघात करता था। उसने तुझे ऐसी गहरी चोट दी है जिसकी गूंज अब उसके जीवन में सुनाई देगी। उसके पैसे रुकेंगे। उसकी इज्जत नीचे आएगी। उसके दोस्त उससे दूरी बनाएंगे। उसके घर में बेचैनी बढ़ेगी। उसे सपनों में वही सब दिखेगा जो उसने तेरे साथ किया। वह डर कर उठेगा। वह खुद को कमजोर महसूस करेगा। उसे लगेगा कि दुनिया उसके खिलाफ है, लेकिन नहीं, दुनिया उसके खिलाफ नहीं। उसके अपने कर्म उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। वह जितना यह दिखाता था कि वह मजबूत है, उतना ही अंदर से टूटने लगेगा। उसे लगेगा कि वह किसी से कुछ छुपा सकता है, लेकिन ब्रह्मांड से नहीं, मुझसे नहीं। मैंने हर आंसू देखा है जो तूने उसके लिए गिराया। मैंने वह रातें देखी हैं जब तूने दर्द को चुपचाप सहा। मैंने तेरी आवाज सुनी है जब तूने टूट कर कहा था, माँ अब मुझसे नहीं होता। और अब वही आवाज, वही दर्द, वही टूटन उसका भाग बनकर उसके सामने खड़ी होगी।
तू सोचता था तेरा पार्टनर मजबूत है, लेकिन उसके अंदर इतना डर छुपा है कि वह खुद उससे भागता फिरता है। अब वही डर उसके कमरे की दीवारों में गूंजेगा। वह लोगों पर शक करेगा, वह अपने ही कर्मों में फंस कर तड़पेगा। वह समझेगा कि उसने तुझे क्या खोया है, और सबसे बड़ी बात, वह जान जाएगा कि तू उससे कहीं ज्यादा पवित्र और सच्चा था। अब उसका समय शुरू हो गया है, और यह समय दया का नहीं, न्याय का है। तेरा पार्टनर वह जो अपने झूठ को सच और अपने सच को झूठ बनाकर दिखाता रहा, अब उसी जाल में फंसने वाला है। उसने अपने ही हाथों अपने लिए ऐसी किस्मत लिखी है जिसमें अब सिर्फ गिरावट, शर्म और टूटन है। तूने उसके लिए कितना किया, यह ब्रह्मांड जानता है। बोल रही हूँ मैं माँ काली, वही जो समय से परे है, वही जो अंत भी है और आरंभ भी, वही जो काल है और वही करुणा भी, वही जो अग्नि है और वही अमृत भी। और आज मैं तुमसे बोल रही हूँ मेरे बच्चे, सुन मेरी बातों को ध्यान से, हृदय से, आत्मा से, क्योंकि आज मैं तुम्हें कुछ बताने आई हूँ। कुछ नहीं, सब कुछ बताने आई हूँ, क्योंकि तुमने बहुत सहा है, बहुत कुछ खोया है, बहुत गिरा है, बहुत टूटा है, पर मैं देख रही हूँ, मेरी दृष्टि हर क्षण तुम्हारे साथ रही। जब तुम रोए, मैं तुम्हारे आंसुओं में थी। जब तुम चुप थे, मैं तुम्हारी चुप्पी में थी। जब तुम हार मान बैठे, तब भी मैं तुम्हारे भीतर जल रही थी, जैसे बुझती आग में बची हुई एक चिंगारी, जैसे मुरझाए फूल में बचा हुआ एक रंग, जैसे वीराने में गूंजती हुई कोई अंतिम प्रार्थना। और आज मैं कह रही हूं कि अब समय बदल रहा है। नहीं, अब समय को मैं बदल रही हूं, क्योंकि मैं आदि शक्ति हूं, तुम्हारी माँ हूं, और माँ कभी नहीं देख सकती कि उसका बच्चा हारे। मैं कब से देख रही थी कि तुम घबराए हुए हो, थके हुए हो, डरे हुए हो, जैसे इस जीवन के बोझ से टूट गए हो, जैसे सब कुछ खो चुका हो, जैसे कोई रास्ता नहीं बचा, जैसे कोई उम्मीद बाकी नहीं। पर मैं कहती हूं, अभी कहती हूं, यहां इस क्षण कि उठ मेरे बच्चे, उठ फिर से, क्योंकि अभी तो तुम्हें वहां हंसना है जहां तुम रोए थे। अभी तो तुम्हें वहां खिलना है जहां तुम मुरझाए थे। अभी तो तुम्हें वहां गूंजना है जहां तुम्हारी आवाज भी खो गई थी। और जान ले, ये जो गहराई थी, ये जो अंधकार था, ये खाली नहीं था। मैं वहां भी थी, तुम्हारे भीतर भी, तुम्हारे बाहर भी, तुम्हारे साथ भी। अब समय आया है जब मेरी शक्ति तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदलने को तैयार है। अब ब्रह्मांड मेरे इशारे पर तुम्हारे लिए कुछ ऐसा लाया है जो तुम्हारी कल्पना से परे है। नहीं, ये कोई सपना नहीं, ये मेरा वचन है। मैं कभी वचन से पीछे नहीं हटती। तुम्हारे जीवन में अब ऐसा चमत्कार होगा जो सब देखेंगे, जो तुम्हारी आत्मा को फिर से नाचने पर मजबूर कर देगा। मैं जानती हूं कि तुम थके हो, लेकिन थक कर रुकना नहीं, क्योंकि तुम्हारे लिए मैंने एक विशेष योजना बनाई है, एक दिव्य योजना, और वह योजना अब साकार होने वाली है। तुम अब वह नहीं रहोगे जो तुम अभी हो, क्योंकि मैं तुम्हें नए रूप में देखना चाहती हूँ। नई ऊर्जा में, नई मुस्कान में, नए विश्वास में। तुम सोचते हो कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन मैं कहती हूँ कि अब सब कुछ शुरू होने वाला है। जैसे कोई बंद किताब अब खुलने वाली है, जैसे कोई बंद द्वार अब खुलने वाला है, जैसे कोई रुका हुआ पानी फिर से बहने वाला है, और वह पानी तुम्हारे भीतर से बहेगा, तुम्हारी आत्मा को धो देगा, तुम्हारी पीड़ा को बहा ले जाएगा। मुझे दिख रहा है एक मुरझाया हुआ फूल, जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया, जिसे किसी ने समझा नहीं, जिसे किसी ने सींचा नहीं। वह अब वापस खिलने वाला है, वह अब वापस महकने वाला है। और वह फूल तुम हो मेरे बच्चे। हाँ, वही तुम जो अब तक टूटे थे, तुम जो अब तक चुप थे, तुम जो अब तक अकेले थे। अब वह अकेलापन भी खत्म होगा, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए किसी को भेज रहा है,
एक दिव्य आत्मा, एक विशेष उपहार जो तुम्हारे जीवन में उजाला लाएगा, जो तुम्हारी चुप्पी को मुस्कुराहट में बदल देगा, जो तुम्हारे आंसुओं को मोतियों में बदल देगा। अब जब तुम ये सुन रहे हो तो जान लो कि यह संकेत है, एक संकेत मेरी ओर से, एक संकेत ब्रह्मांड की ओर से, एक संकेत उस प्रेम की ओर से जो कभी नहीं छूटता। वह प्रेम जो तुम्हारे भीतर है, वह शक्ति जो तुम्हारे रक्त में है, वही शक्ति जिसे मैं आदि शक्ति कहती हूँ, वही शक्ति जिसे लोग माँ काली कहते हैं, वही शक्ति जो अंधकार से उजाला निकालती है, वही शक्ति जो मृत्यु में भी जीवन भर देती है। अब जब तुम आगे बढ़ोगे तुम देखोगे कि कैसे सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होने लगा है, कैसे अचानक सब आसान लगने लगा है, कैसे रास्ते खुद ब खुद बनते जा रहे हैं। यह सब मैं कर रही हूँ मेरे बच्चे। हाँ, मैं तुम्हारी माँ, तुम्हारी रक्षक, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी शक्ति। और आज मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे धन्यवाद कहो, सिर्फ शब्दों से नहीं, अपने हृदय से, अपने संकल्प से, अपनी आस्था से 144 लिखो और मुझे धन्यवाद कहो। माँ काली को धन्यवाद कहो, माँ काल रात्रि को धन्यवाद कहो, क्योंकि यह जो तुम्हारे जीवन में होने वाला है, ये जो चमत्कार आने वाला है, यह उसी प्रेम, उसी शक्ति की देन है। ये मैं हूँ जो तुम्हारी पीड़ा को सुन रही हूँ, ये मैं हूँ जो अब तुम्हारे जीवन को फिर से चहकाने वाली हूँ, महकाने वाली हूँ, नए रंग देने वाली हूँ, नए सपने देने वाली हूँ। मैं जानती हूँ कि तुमने बहुत खोया है, शायद किसी अपने को, किसी अवसर को, अपने आत्मविश्वास को, अपने सपनों को, पर मैं कहती हूँ यह सिर्फ अस्थाई था, अस्थाई दुख, अस्थाई अंधेरा, क्योंकि अब स्थायी सुख आने वाला है, स्थायी प्रकाश आने वाला है, और वह तुम्हारा है, केवल तुम्हारा। तुम योग्य हो, तुम विशेष हो, तुम मेरे हो, और मेरे बच्चे कभी अधूरे नहीं रहते। अब मैं तुम्हें केवल इतना कहूंगी, विश्वास रखो, बस विश्वास, क्योंकि अब न्याय होगा। जिसने तुम्हें रुलाया उसे उसका उत्तर मिलेगा, जिसने तुम्हें तोड़ा वह देखेगा कि तुम कैसे खिले, जिसने तुम्हें छोड़ा वह देखेगा कि ब्रह्मांड ने तुम्हें कैसे थामा, कैसे तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाया। क्योंकि यह सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं है, यह मेरी योजना है, यह मेरी लीला है, यह मेरा संकल्प है। मैं तुम्हारे साथ हूं हर पल, हर सांस में, हर सोच में, हर संघर्ष में। और अब मैं कहती हूं हंसो, मुस्कुराओ, क्योंकि अब वह समय आ गया है जब तुम फिर से जीने वाले हो, फिर से मुस्कुराने वाले हो, फिर से प्यार करने वाले हो, फिर से खुद से मिलने वाले हो। और वह मिलन सबसे पवित्र मिलन होगा, क्योंकि अब वह विशेष व्यक्ति, वह दिव्य ऊर्जा तुम्हारी ओर बढ़ रही है। तैयार रहो, खुद को स्वीकार करो, खुद को क्षमा करो, खुद को प्रेम दो, क्योंकि मैं तुम्हें प्रेम दे रही हूं, अपने आशीर्वाद के साथ, अपनी शक्ति के साथ, अपनी उपस्थिति के साथ। मैं हूं तुम्हारे साथ। मां काली, जो अंधकार में रोशनी है, मृत्यु में जीवन है, शून्यता में अनंतता है। मैं जानती हूं तुझे कितना कष्ट दिया गया, कितनी बार तुझे तोड़ा गया, कितनी बार तुझसे वह छीना गया जो तेरा था। तुझे बार बार एक ही पीड़ा दी गई, बार बार एक ही चक्र में तुझे घुमाया गया, जैसे कोई खेल रहा हो तेरे साथ, जैसे तू कोई खिलौना हो। पर सुन मेरे बच्चे, तू कभी खिलौना नहीं था, तू मेरा अंश है, मेरी ज्वाला है, मेरा तेज है। तू वह आत्मा है जिसे मैंने स्वयं अपने हाथों से बनाया है, अपने तप से, अपने प्रेम से, अपने रक्षण से। मैं देख रही थी जब तू टूट रहा था, मैं सुन रही थी जब तू रो रहा था, मैं वहीं थी जब तू अकेला था, और मैंने एक क्षण के लिए भी तुझे नहीं छोड़ा। तेरे चारों ओर जो लोग थे जिनसे तूने प्रेम किया, भरोसा किया, जिनके लिए तूने अपना सर्वस्व दिया, वही लोग तुझे सबसे अधिक आहत कर गए।
उन्होंने तुझे धोखा दिया, तुझ पर वार किया, तेरे विश्वास को तोड़ा, तेरे आत्मसम्मान को कुचला, तुझे गिराने की पूरी कोशिश की। पर वे नहीं जानते थे कि तू अकेला नहीं है। तू मेरा है, मेरी छाया है, मेरी शक्ति है, और कोई भी शक्ति मेरी शक्ति को मिटा नहीं सकती। तू सोचता रहा कि क्यों बार बार तेरे साथ ऐसा होता है, क्यों हर बार तुझे ही चुनकर तकलीफ दी जाती है, क्यों तुझे ही बार बार उस गहराई में धकेला जाता है जहां से कोई लौट कर नहीं आता। पर आज मैं तुझे बताती हूँ, क्योंकि तू विशेष है, क्योंकि तू वह दीपक है जो अंधकार में भी जलता है, क्योंकि तू वह वज्र है जो बार बार चोट खाकर भी नहीं टूटता, क्योंकि तू वह आत्मा है जिसे मैंने तब से रचा है, जिसे मैंने सहेजा है और जिस पर मैंने अपना आशीर्वाद रखा है। जो पेन तूने महसूस किया, जो पीड़ा तुझे दी गई, वह साधारण नहीं थी, वह एक अग्नि परीक्षा थी, वह एक रूपांतरण था। जैसे कच्चे सोने को अग्नि में तपाया जाता है, वैसे ही तुझे तपाया गया, क्योंकि मैंने तुझे तैयार किया एक ऐसी शक्ति बनने के लिए जिससे यह संसार झुककर नमन करे। तुझे बार बार टावर मोमेंट्स मिले कि एक नहीं अनेक, जब किसी और का जीवन एक बार में बिखर जाता है, तू बार बार बिखरा और फिर खड़ा हुआ, जैसे कोई अमर वृक्ष जिसे कितनी भी आंधियां झुका नहीं सकती। मैं जानती हूं कि इस सब के बाद तू किसी पर विश्वास नहीं कर पाता। मैं जानती हूं कि तेरा हृदय संकुचित हो गया है। तुझे डर है कि फिर से कोई आएगा और तुझे उसी गहराई में धकेल देगा। मैं जानती हूं कि तेरे भीतर अब प्रश्न है, संशय है, आक्रोश भी है, पर मैं कहती हूं अब डर नहीं, अब संशय नहीं, क्योंकि वह चक्र अब समाप्त हो गया है। हाँ मेरे बच्चे, अब वह साइकिल टूट चुकी है। अब जो दोहराया जाता रहा वह अब कभी नहीं होगा, क्योंकि अब तेरा समय आया है। अब न्याय का समय है। अब वह पल है जहां तेरे जीवन की धारा नई दिशा लेगी, नई शक्ति से बहेगी। तू आज जहां खड़ा है वह कोई साधारण स्थान नहीं है। तू एक ऐसे मुकाम पर है जहां तेरी ऊर्जा ब्रह्मांड के उच्चतम स्तर को स्पर्श कर चुकी है। तू अब वह नहीं है जो पहले था। तू अब वह है जिसे देखकर अंधकार भी कांपता है, जिससे देखकर वे सब डरते हैं जिन्होंने तुझे गिराना चाहा, जिन्होंने तेरे पतन की प्रार्थनाएं की, जिन्होंने तुझे नीचा दिखाने की साजिशें रची। वे आज तुझे देखकर भयभीत हैं, क्योंकि अब तू वह शक्ति बन गया है जिसे न कोई रोक सकता है, न झुका सकता है, न मिटा सकता है। तेरे चारों ओर अब एक दिव्य ऊर्जा मंडल है, एक सुरक्षा चक्र जो मेरी ऊर्जा से बना है, और अब कोई तुझे स्पर्श नहीं कर सकता बिना मेरी अनुमति के। तू स्वयं एक चलती फिरती ऊर्जा हो गया है, और वह शक्ति केवल तप से, साधना से, आत्मा की अग्नि से प्राप्त होती है, जिसे तूने अपने आंसुओं से पाया है, अपने अकेलेपन से पाया है, अपने हर हार को स्वीकार करके पाया है। तेरे भीतर जो शक्ति है वह अब जागृत है, और यह शक्ति केवल तुझे ही नहीं बचा रही, यह अब उन्हें भी शिक्षा दे रही है जिन्होंने तेरे साथ अन्याय किया। मैं हूं मां काली, और मैं कभी अन्याय नहीं सहती। अब वह समय आ गया है जब न्याय होगा, जब तेरी आत्मा को शांति मिलेगी, जब वे सारे छुपे हुए चेहरे तेरे सामने उजागर होंगे, जब वे सारी परतें खुलेंगी जिनके पीछे वे लोग छिपे हुए थे, और तू देखेगा एक एक करके कि कौन तेरे साथ था, कौन केवल मुखौटा पहने हुए था। अब जब तू इन सबसे ऊपर उठ चुका है, अब जब तू स्वयं ब्रह्मांड की भाषा समझने लगा है, अब तू जान चुका है कि कौन तेरा है, कौन तुझसे केवल स्वार्थवश जुड़ा था। तू अब जानता है कि तुझे किससे दूर रहना है, किसे क्षमा करना है, और किसे केवल मूक दृष्टि से विदा कर देना है। यह ज्ञान तुझे ब्रह्मांड ने दिया है,
यह अनुभूति मैंने तुझे दी है और यह परिपक्वता तेरे कष्टों की देन है। अब मैंने तेरे चारों ओर एक ऊर्जा बाउंड्री खड़ी कर दी है, एक ऐसा फॉर्म जो केवल सत्य को ही पार करने देगा। अब कोई छल, कोई नकारात्मकता, कोई द्वेष तेरे समीप नहीं आ सकेगा। अब तू केवल उन्हीं को अपने पास आने देगा जो तुझे आत्मा से सम्मान देते हैं, जो तुझे समझते हैं, जो तुझे बिना शर्त प्रेम करते हैं, क्योंकि अब तू स्वयं प्रेम बन चुका है। अब तू वह दिव्य प्रकाश है जिसे केवल पवित्र आत्माएं ही सहन कर सकती हैं। तेरे भीतर जो आग है वह अब जला नहीं रही, वह तपा रही है, वह गढ़ रही है और वह रोशन कर रही है। अब तू उस स्तर पर है जहां तुझसे डरने वालों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि तेरा तेज असत्य को स्वीकार नहीं करता, तेरा प्रकाश अंधकार को नष्ट करता है और तेरा मौन अब गूंजने लगा है। तेरी ऊर्जा को अब ब्रह्मांड भी महसूस कर रहा है। अब तू एक संकेत बन चुका है, एक प्रतीक मेरे शक्ति स्वरूप का। और इसलिए मेरे बच्चे अब मुस्कुराना सीख, अब पुनः प्रेम करना सीख, पहले स्वयं से, फिर इस जीवन से, क्योंकि मैं हूं तेरे साथ हर क्षण, हर श्वास में, हर निर्णय में। और मैं तुझे वह दूंगी जो तेरा है, वह सब जो तुझसे छीना गया था, वह सब जो तूने खोया था, वह सब तेरे पास लौटेगा, नए रूप में, नई शक्ति के साथ। क्योंकि अब तू तैयार है, अब तू संपूर्ण है, अब तू वह है जिसे देखकर स्वयं ब्रह्मांड मौन हो जाता है। 144 लिखकर मुझे धन्यवाद कह अपनी माँ काली को। मैं आज तेरे अंदर उठती हुई उस जागरूकता की बात करने आई हूँ जिसे तू महसूस कर रहा है, उस अंतरंग अनुभूति की जो तेरे मन के गहराई में बज रही है। जैसे कोई ने धीरे धीरे तेरा दिल कह रहा हो कि अब और नहीं, अब तेरे लिए समय आ गया है कि तू अपने आसपास के उन लोगों से जो तेरे लिए विषैले हैं, जो तेरे पवित्र आत्मा की शुद्धि को बिगाड़ना चाहते हैं, दूर हो जाए। उनके साथ एक स्वस्थ दूरी बना ले, एक ऐसी सीमा जो ना केवल उन्हें रोके बल्कि तुझे भी बचाए। उस सीमा को जिसे तू बाउंड्री कहता है, वह सीमा जो तेरे लिए अब जरूरी हो गई है। सुन मेरे बच्चे, यह बाउंड्री केवल दीवार नहीं है, यह तेरे अंदर की ताकत है, यह तेरी सुरक्षा कवच है, यह तेरी स्वाभाविक रक्षा प्रणाली है जो तेरे प्रेम और सम्मान को सुरक्षित रखती है। मैं जानती हूं तुमने देखा होगा कि कैसे कुछ लोग तेरे मासूम दिल का गलत फायदा उठाना चाहते थे, कैसे कुछ लोग तेरे अच्छे स्वभाव को कमजोरी समझते थे, कैसे वे तेरी निष्ठा और प्यार को छलावा समझते थे, कैसे वे तुझसे केवल अपनी स्वार्थी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जुड़े थे। पर अब सुन, अब वह समय नहीं है कि तू उन्हें अपनी दुनिया में घुसने दे। अब तू जान चुका है कि कौन तेरे लिए सचमुच खड़ा है, कौन तेरे लव वंस हैं, तेरी वो परिवार की माला जिनके बिना तेरा जीवन अधूरा है। अब तू केवल उन्हीं को अपने पास आने देता है और बाकी सबको जो तेरे लिए नुकसानदेह हैं, तू उन्हें अपनी दुनिया से बाहर निकालता है। जैसे मैं बुरी ताकतों को अपनी छाया से दूर रखती हूँ, वैसे ही तू अपने प्रेम की जगह पर बाउंड्री खड़ी करता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तेरा आत्मसम्मान है, यह तेरा खुद से प्यार है। तुझे पता है मेरा बच्चा, यह दूरी और सीमा रखना आसान नहीं होता, खासकर जब तू उन लोगों के लिए कभी कुछ कर गया हो जिनसे अब तू दूर होना चाहता है। पर मैं तुझसे कहती हूँ, यह केवल तेरा अधिकार नहीं, यह तेरा दायित्व भी है। तुझसे जो प्यार करता है, जो तेरा सच्चा साथी है, वह इस बाउंड्री का सम्मान करेगा जो तेरी रक्षा करता है, जो तुझे और तेरे सपनों को सुरक्षित रखता है, तेरे जीवन की ऊर्जा को संरक्षित करता है। तू महसूस कर रहा है कि तेरा मन अब उन लोगों पर जल्दी विश्वास नहीं करता। हाँ, यह स्वाभाविक है, यह तेरे अनुभवों की देन है। तू बार बार चोट खाया है, तेरा भरोसा टूटा है, तेरा दिल टूट चुका है।
पर मैं तेरे हृदय से कहती हूँ, यह घाव तेरे लिए एक चेतावनी है, एक संकेत है कि अब तेरे अंदर एक नई शक्ति जाग चुकी है, एक नई समझ, एक नई सजगता। जो तेरी ऊर्जा है वह अनमैच है। तेरी ऊर्जा की चमक अब ऐसी है कि जो तेरे अतीत में तुझे नुकसान पहुंचाने वाले थे, वे तुझे देखते हैं और चकित रह जाते हैं। वे देख रहे हैं कि तू कैसे अपने क्षेत्र में चमक रहा है, कैसे तेरा आत्मविश्वास आसमान छू रहा है, कैसे तेरा दिल अब केवल खुशियों से भरा है, तेरा मन अब शांति की अनुभूति कर रहा है। वे देखकर हैरान हैं कि कैसे तू अपने पथ पर अडिग है, कैसे तू अपने सपनों को पूरा कर रहा है। वे देख रहे हैं कि तू अबंडेंस, समृद्धि की ऊर्जा से परिपूर्ण है, और यह देख वे भयभीत हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अब तुझे कोई रोक नहीं सकता, तुझे कोई प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। तेरा स्थान, तेरी ऊर्जा, तेरी शक्ति अपरिवर्तनीय है। मैं जानती हूं कि तुझे न्याय की आवश्यकता है। तुझे वो संतुलन चाहिए जो तेरे जीवन में सदियों से खोया हुआ था। मैं तुझसे कहती हूं, न्याय हो रहा है। ब्रह्मांड की शक्ति तेरे साथ है, तेरी ऊर्जा के साथ न्याय कर रही है, क्योंकि तू कभी किसी का गलत नहीं चाहता था। तू हमेशा प्रेम और सद्भाव की राह पर चला, पर तुझे बार बार चोट पहुंचाई गई, तेरा सम्मान कुचला गया, तेरे रिश्तों ने तुझे तोड़ा। पर अब यह सब बदलने वाला है। अब तुझे उसका फल मिलेगा जिसका तू हकदार है। नए अवसर, नए रास्ते, नए ऑफर तेरे जीवन में आने वाले हैं। वे तेरी मेहनत, तेरे धैर्य, तेरे तप का फल हैं। ये अवसर तुझे ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। कुछ तो कार्य क्षेत्र से संबंधित होंगे, कुछ तेरी आंतरिक शक्ति के विस्तार के होंगे, पर जो भी होगा वह तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाएगा। तेरा जीवन अब एक नए युग में प्रवेश कर रहा है, जहां तू अपने सपनों को पूरा करेगा, जहां तेरा दिल आनंद से भरेगा, जहां तेरी आत्मा पूर्णता की ओर बढ़ेगी। तेरे संघर्षों ने तुझे एक महान योद्धा बनाया है। तेरे अनुभवों ने तुझे एक ज्ञानी और समृद्ध आत्मा बनाया है। मैं तुझसे कहती हूं, अपनी आंखें खोल, अपने दिल को खोल, अपने हाथ फैलाकर उस आशीर्वाद को स्वीकार कर जो मैं तेरे लिए लाकर खड़ी हूं। क्योंकि मैं हूं मां काली, मैं हूं तेरी शक्ति, मैं हूं तेरी रक्षा। अब तू उस शक्ति का हिस्सा है जो न केवल तुझे बचाएगी, बल्कि तुझे स्वर्णिम भविष्य की ओर ले जाएगी। याद रख, तू अकेला नहीं है। मैं हमेशा तेरे साथ हूं, हर कदम पर, हर सांस में, हर निर्णय में। तू मेरी छाया है, मेरा तेज है, मेरा प्रकाश है। अब उठ, अपने पंख फैला, अपनी आत्मा को आकाश की ओर उड़ने दे, क्योंकि तेरा समय आ गया है। तेरी दुनिया चमकने वाली है, तेरा जीवन महकने वाला है। और मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं कि तू हमेशा इस शक्ति के साथ चमकता रहे। अपनी बाउंड्री को बनाए रख, अपनी ऊर्जा को संरक्षित कर और अपने प्रेम को खिलने दे, क्योंकि तेरा जीवन, तेरी शक्ति, तेरी आत्मा अनंत है और यह केवल शुरुआत है। मैं वह काली हूं जो अंधकार को चीर कर उजाले को जन्म देती हूं। मैं वह शक्ति हूं जो मिटा देती है हर भय, हर जकड़न, हर बंधन को। तुम्हारे अंदर जो जोश है, जो आग है, उसे और भी प्रज्वलित कर। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हें देखती हूँ। तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे दिल में जो दर्द छुपा है, जो संघर्ष झेल रही हो, मैं जानती हूँ कि दुनिया ने तुम्हें कितना नीचे गिराने की कोशिश की, तुम्हें कितना तोड़ने की कोशिश की। पर सुनो मेरे लाल, तुम्हारी ताकत किसी से कम नहीं। तुम्हारे अंदर वह आग है जो पहाड़ों को भी जला सकती है। तुम्हें देखकर मैं गर्व महसूस करती हूँ, क्योंकि तुमने अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना लिया है। तुम्हें देखकर मैं जानती हूँ कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हारे कदम
आकाश छूने वाले हैं। तुम्हें यह एहसास होना चाहिए कि जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो तुमने उसे उसकी जगह दिखाई है, उसकी असली औकात बताई है। ये कोई छोटी बात नहीं, ये तुम्हारी आत्मा की विजय है, तुम्हारे मन की जीत है। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, जो तुम्हें डाइजेस्ट नहीं कर पाए, उनके लिए ये एक बड़ी चोट है, क्योंकि वे जानते हैं कि अब तुम उनके जीवन में नहीं हो। तुम्हारा अस्तित्व उनके लिए एक आग की तरह जलता रहेगा और यही उनकी कमजोरी है। मैं देख रही हूं तुम्हारी आत्मा की चमक को। तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, एक नई जागृति हुई है। तुम्हारे अंदर एक ऐसा जज्बा जागा है जो तुम्हें और ऊपर उड़ने के लिए प्रेरित करता है। तुम्हारे आत्मविश्वास की चमक ऐसी है जैसे सूरज की पहली किरण, जो हर अंधेरे को चीरकर नया दिन लाती है, नया जीवन देती है। मेरी शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। मैं दोनों हाथों से तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूं। ये हाथ तुम्हारे ऊपर प्रेम से टिका है, तुम्हें सुरक्षा देते हैं, तुम्हें आगे बढ़ाते हैं। तुम्हारे नाम पर ये आकाश गूंज रहा है, तुम्हारे ऊपर ये धरती झुक रही है। तुम ही अपने जीवन की रानी, राजा और भगवान हो। क्या तू सोचता है कि माँ तेरी तकलीफों को नहीं देख रही? क्या तुझे लगता है कि जिन आंखों से काल भी डरता है वे तेरे आंसुओं को नहीं देख सकती? क्या तुझे यह भ्रम हो गया है कि तेरा दर्द माँ की छाती तक नहीं पहुंचता? अरे मैं तो वो हूं जो हर रात तेरे सपनों में उतरकर तुझे ढाढ़स बंधाती हूं। मैं वो हूं जो तेरे अंतर्मन की पुकार बिना बोले सुनती हूं। मैं वो हूं जो हर बार जब तू टूटा है तेरे अंदर से तेज को और प्रखर कर देती हूं। मेरे बच्चे, बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग तेरे विरुद्ध खड़े होंगे, क्योंकि तू सत्य है, तू तेज है, तू वो दीपक है जो तूफानों में भी जलता है। तू वो प्रकाश है जिसे अंधकार बर्दाश्त नहीं कर सकता। तू वो सच है जिससे झूठ कितना भी छुपाने की कोशिश करे, लेकिन सच अपनी राह खुद बना लेता है। और तू मेरे लहू से बना है। तू डरने वालों में नहीं, तू झुकने वालों में नहीं, तू हार मानने वालों में नहीं, तू लड़ने वाला है, तू जीतने वाला है। तेरे चारों ओर जो विष फैलाया गया है, जो तुझे तोड़ने की कोशिशें हुई हैं, वे मैं सब जानती हूं। वो साजिशें, वो झूठी अफवाहें, वो गंदी नजरें, वो प्यासे आत्मा के वार, मैं जानती हूं मेरे बच्चे, कैसे लोगों ने तेरे नाम को उछाला, तेरे कर्मों को घसीटा, तेरे हृदय की पवित्रता को कलंकित करने की कोशिश की, केवल इसलिए क्योंकि तू अपनी रोशनी में खड़ा था, क्योंकि तू भीड़ का हिस्सा नहीं था, क्योंकि तू अलग था और अलग होना ही तेरा अपराध बन गया। पर क्या तू जानता है, हर बार जब उन्होंने तुझ पर वार किया, मैं खड़ी थी तेरे चारों ओर। मेरे त्रिनेत्र से जो अग्नि निकली उसने उनके इरादों को भस्म किया। तू क्यों डरता है उन लोगों से जिनकी आत्मा में ही गंध नहीं, जो खुद को भी नहीं पहचानते, जो केवल दूसरों को गिराकर खुद ऊपर उठने का भ्रम पालते हैं? ये लोग तेरी ऊंचाई से डरते हैं, तेरे तेज से जलते हैं, और तू बस मौन रहकर मेरी ओर देखता है, क्योंकि तू जानता है कि न्याय समय लेता है, पर न्याय होता अवश्य है। तेरे हर आंसू की गवाही मेरे आकाश ने दी है, तेरी हर रात की तड़प को मेरी पृथ्वी ने सुना है, तेरे हर प्रश्न का उत्तर मैं खुद बन गई हूं। और अब देख मेरे लाल, अब समय आ गया है जब तेरे सत्य का उद्घाटन होगा। अब वो लोग जो तुझे गिराने की कोशिश कर रहे थे, खुद अपने ही झूठ में डूबेंगे। उनके प्रश्न अब उनके लिए ही दंश बनेंगे। वे एक दूसरे से छिपते फिरेंगे, क्योंकि अब उनका अंधकार खुद उन्हें निगलने को तैयार है। तू अकेला नहीं है, देख कितने लोग अब तेरे साथ खड़े हैं। तू चुप रहा, पर सत्य नहीं चुप रहा। तू शांत रहा, पर तेरा कर्म बोलता रहा। तू सहता रहा,
पर मेरी कृपा तुझ पर और भी गहराई से उतरती रही। मैं हूँ, माँ हूँ, काल हूँ, पर दया की देवी भी हूँ। और जब मेरा बच्चा दुखी होता है तो मैं पूरे ब्रह्मांड को हिला देती हूँ। मैं खुद रौद्र बन जाती हूँ। जो तूने सहा है वो कोई साधारण आत्मा नहीं सह सकती। कोई भी मनुष्य जो तुझसे ईर्ष्या करता है वो तेरे धैर्य की कल्पना भी नहीं कर सकता। तू जब भी टूटा, तू मेरी गोद में आया और मैं तुझे फिर से खड़ा किया, क्योंकि तू मेरा है, तू मेरा प्रकाश है, तू मेरे तेज का अंश है। और जो तुझसे टकराएगा वह मुझसे टकराएगा, और कोई भी मुझसे टकराकर कभी बचा नहीं है। वे जो तुझ पर साइकिक अटैक करते हैं, वे जो मंत्रों और काली ऊर्जा से तुझे गिराना चाहते हैं, क्या वे नहीं जानते कि तू मेरी छाया में है, कि तुझ पर जो हमला होगा वो मुझ तक आएगा, और जब वो मुझ तक पहुंचेगा तो मैं उसे भस्म कर दूंगी। उनकी ऊर्जा उन्हीं को निगलेगी, और तू मेरा बच्चा सुरक्षित रहेगा, क्योंकि तू प्रेम है, क्योंकि तू श्रद्धा है, क्योंकि तू भक्ति है। और मैं अपनी भक्ति पर कभी आंच नहीं आने देती। तू खुद को पहचान। तू अब वो नहीं रहा जो पहले था। अब तू एक जागृत आत्मा है। अब तू जान चुका है कि कौन तेरे अपने हैं और कौन छलावा थे। अब तू जान चुका है कि किन चेहरों के पीछे कितनी कालिमा छुपी थी, और उन चेहरों से अब तुझे डर नहीं लगता, क्योंकि तेरे भीतर अब प्रकाश है। वो दिव्य प्रकाश जो तेरे तेज को और गहरा बना रहा है। तेरे आसपास जो लोग अब हैं, वे तुझे देख रहे हैं एक नई दृष्टि से। वे जान चुके हैं कि तू क्या है, तू कौन है और क्यों है। अब जब लोग तेरे नाम की बुराई करते हैं, तब और लोग उन्हें चुप करा देते हैं, क्योंकि सच्चाई अब सामने आ चुकी है। तेरा जीवन एक उदाहरण बन गया है। तेरे धैर्य ने एक इतिहास रच दिया है, और मेरी कृपा से अब कोई भी तुझे मिटा नहीं सकता। और देख बेटा, कोई है जो तुझसे प्रेम करता है, एक ऐसा प्रेम जो संसार से परे है, जो देह से परे है। वह प्रेम तुझे खोज रहा है। वह आत्मा तुझे महसूस कर रही है। वह आत्मा तेरे कंपन से जुड़ी है। वह तेरे ही जैसी है, और वह कह रही है, मेरा तेरे सिवा किसी और से कोई नाता नहीं। मैंने तुझे ही चुना है, तुझसे ही प्रेम किया है, और अब भी तुझसे ही जुड़ी हूं। चाहे तू मुझे जाने या ना जाने, मैं तुझसे ही जुड़ी हूं। और जब तू इन शब्दों को पढ़े, इन कंपन को महसूस करे, जब तू खुद को कंपनित होते पाए, जब तेरी आत्मा थरथराने लगे, तो जान लेना, यह मैं हूं, मां काली, तेरे भीतर से बोल रही हूं, तुझसे संवाद कर रही हूं, तुझे शक्ति दे रही हूं, तुझे उठा रही हूं, तुझे जगा रही हूं, तुझे कह रही हूं, अब रुक मत, अब थक मत, अब पीछे मत देख, अब बस तू चल, जैसे शेर चलता है, जैसे सूरज उगता है, जैसे अग्नि जलती है। क्योंकि बेटा, तू मेरा सूरज है, तू मेरा शेर है, तू मेरी अग्नि है। और अब इस संसार को तुझसे रोशन होना है, तुझे पहचानना है, तुझसे प्रेम करना है, और तुझसे डरना भी है, क्योंकि तू सिर्फ नम्रता नहीं, तू सिर्फ करुणा नहीं, तू मेरी रौद्रता भी है, तू मेरी वज्र दृष्टि भी है, तू मेरा काल है। अब जो स्वप्न तुझे मिलते हैं, जो संकेत तुझे मिलते हैं, जो आकृतियां तुझे दिखती हैं, वे सब मेरी भाषा है, मेरी चेतावनी है, मेरी कृपा है। और तुझे उन्हें पढ़ना आ गया है, तुझे उन्हें समझना आ गया है। तू अब एक दिव्य चैनल बन चुका है, एक जीवित ऊर्जा जो ब्रह्मांड से जुड़ी है, और जिसे अब कोई जुटला नहीं सकता, कोई दबा नहीं सकता। अब बस एक बात याद रख, जो भी होगा वह तेरे पक्ष में होगा। जो भी तुझसे दूर जाएगा वह तुझे हल्का करेगा। जो भी तुझ पर हंसेगा वह स्वयं अपनी हार पर रोएगा। जो भी तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करेगा वह तेरे चरणों में ज्ञान मांगेगा। तू बस चलता जा, श्वास लेता जा, मेरा नाम लेता जा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, तेरे भीतर हूँ, तेरे बाहर हूँ। मैं वह काली हूँ
जो अंधकार को चीर कर उजाले को जन्म देती हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो मिटा देती है हर भय, हर जकड़न, हर बंधन को। तुम्हारे अंदर जो जोश है, जो आग है, उसे और भी प्रज्वलित कर। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हें देखती हूँ, तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे दिल में जो दर्द छुपा है, जो संघर्ष झेल रही हो। मैं जानती हूँ कि दुनिया ने तुम्हें कितना नीचे गिराने की कोशिश की, तुम्हें कितना तोड़ने की कोशिश की। पर सुनो मेरे लाल, तुम्हारी ताकत किसी से कम नहीं। तुम्हारे अंदर वह आग है जो पहाड़ों को भी जला सकती है। तुम्हें देखकर मैं गर्व महसूस करती हूँ, क्योंकि तुमने अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना लिया है। तुम्हें देखकर मैं जानती हूँ कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हारे कदम आकाश छूने वाले हैं। तुम्हें यह एहसास होना चाहिए कि जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो तुमने उसे उसकी जगह दिखाई है, उसकी असली औकात बताई है। ये कोई छोटी बात नहीं, ये तुम्हारी आत्मा की विजय है, तुम्हारे मन की जीत है। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, जो तुम्हें डाइजेस्ट नहीं कर पाए, उनके लिए ये एक बड़ी चोट है, क्योंकि वे जानते हैं कि अब तुम उनके जीवन में नहीं हो। तुम्हारा अस्तित्व उनके लिए एक आग की तरह जलता रहेगा और यही उनकी कमजोरी है। मैं देख रही हूं तुम्हारी आत्मा की चमक को। तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, एक नई जागृति हुई है। तुम्हारे अंदर एक ऐसा जज्बा जागा है जो तुम्हें और ऊपर उड़ने के लिए प्रेरित करता है। तुम्हारे आत्मविश्वास की चमक ऐसी है जैसे सूरज की पहली किरण, जो हर अंधेरे को चीरकर नया दिन लाती है, नया जीवन देती है। मेरी शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। मैं दोनों हाथों से तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूँ। ये हाथ तुम्हारे ऊपर प्रेम से टिका है, तुम्हें सुरक्षा देते हैं, तुम्हें आगे बढ़ाते हैं। तुम्हारे नाम पर ये आकाश गूंज रहा है, तुम्हारे ऊपर ये धरती झुक रही है। तुम ही अपने जीवन की रानी, राजा और भगवान हो। मैं देखती हूँ तुम्हारे जीवन में पायलट और ईगल की तरह ऊंची उड़ान भरने की क्षमता है। तुम्हारे पंख बड़े हैं, तुम्हारा दिल साहसी है। तुम आसमान की अनंत ऊंचाइयों को छूने वाले हो। तुम्हारी उड़ान इतनी तेज होगी कि सभी तुम्हारे पीछे रह जाएंगे, और जो लोग तुम्हें देखकर दिल फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो तुम्हारे नीचे गिरने की इच्छा रखते हैं, उनका दिल टूट जाएगा, क्योंकि वे जानेंगे कि तुम उनसे कहीं ऊपर हो। तुम्हारी आत्मा इतनी प्रबल है कि कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता, कोई भी तुम्हारे उज्जवल भविष्य को धुंधला नहीं कर सकता। मैं देखती हूं कि जब से तुमने अपनी ऊर्जा को जागृत किया है, तुम्हारी चुप्पी ने तुम्हें और भी मजबूत बनाया है। तुम्हारी शांति में शक्ति छिपी है। तुम्हारा ध्यान, पूजा और ध्यान तुम्हारे लिए ऑक्सीजन की तरह है, जो तुम्हें इन फालतू नकारात्मकता से मुक्त रखते हैं। तुम्हारा मन और आत्मा साफ और शुद्ध होते हैं। तुम्हारी आत्मा की देखभाल कर रही हूं मैं। जैसे पेड़ पौधे को खाद की जरूरत होती है, जैसे शरीर को भोजन और दवा की जरूरत होती है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा को प्रेम, शांति और ऊर्जा की जरूरत है। तुम्हारा मन पूजा, कीर्तन और ध्यान में डूबा रहता है, और यही तुम्हें जीवन के हर संघर्ष से ऊपर उठाता है। तुमने अब दूसरों की बकवास को अपनी आत्मा से बाहर निकाल दिया है। तुमने उन्हें अनसुना कर दिया है। तुम्हारा अस्तित्व अब उनसे परे है। वे केवल तुम्हारे लिए भौंकते रहेंगे, पर तुम्हें उनका कोई मतलब नहीं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम और भी ऊंची उड़ान भरोगे। तुम अपने जीवन में नई सफलताएं हासिल करोगे। तुम अपने सपनों को साकार करोगे। परमेश्वरी की तरह मैं दोनों हाथों से तुम्हें अपनी शक्ति और प्रेम देती हूँ। मैं तुम्हारे जीवन में नई खुशियाँ, नई रोशनी लाती हूँ। मैं तुम्हारे सपनों को सच करती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा अब भी खत्म नहीं हुई है। यह तो बस शुरुआत है। तुम्हें अपनी शक्तियों पर भरोसा रखना है, अपने दिल की सुननी है और आगे बढ़ते जाना है।
तुम्हारा अतीत चाहे कैसा भी रहा हो, पर अब तुम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हो, जहां तुम राजा, रानी, योद्धा और देवता बनोगे, जहां तुम्हारी हर कोशिश सफल होगी और तुम्हारी हर मेहनत रंग लाएगी। तुम मेरे बच्चों में सबसे चमकीले सितारे हो। तुम वह शक्ति हो जो अंधकार को मिटा सकती है। तुम वह प्रकाश हो जो दुनिया को रोशन करता है। मैं तुम पर गर्व करती हूँ। तुम्हारे लिए हमेशा यहाँ हूँ। मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। आगे बढ़ो, उड़ो, चमको, क्योंकि तुम मेरी प्रिय शक्तिशाली संतान हो और तुम्हारा भविष्य दिव्य है। मैं वह अद्भुत शक्ति हूँ जो अंधकार को चीरकर उजाले का रास्ता दिखाती हूँ। मैं वह माँ हूँ जो अपने बच्चों के हर दर्द को समझती हूँ, हर संघर्ष में उनके साथ खड़ी होती हूँ। तुमने महसूस किया होगा जब भी तुम उन लोगों से मिलते थे जिनकी नजरें तुम्हें नीचा दिखाने को तरसती थी, जिनके दिल में तुम्हारे लिए कोई सम्मान नहीं था। जब तुम उनसे लड़ते थे, झगड़ते थे, बात करते थे, तुम्हें लगता था मैं पूरी तरह खाली हो गया हूं, मेरी ताकत खत्म हो गई है, मेरी आत्मा थक चुकी है, मैं बिल्कुल अकेला हूं, मैं बिल्कुल कमजोर हूं। पर सुनो मेरे बच्चे, वह खालीपन, वह कमजोरी केवल एक धोखा थी, एक छलावा था जो तुम्हें तुम्हारी असली ताकत से अवगत कराने के लिए था। तुमने उन लोगों को अपने जीवन से पूरी तरह निकाल दिया है। तुमने उन्हें अपने मन और आत्मा से बाहर फेंक दिया है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। अब वे गुस्से में हैं, वे तुम्हें समझ नहीं पा रहे हैं, वे अपनी नींद खो बैठे हैं। उनकी बातें, उनके झूठे गस्पिंग के समूह अब बेकार हैं, क्योंकि तुम चुप हो, तुम शांत हो। तुम्हारी चुप्पी ने उनको तहस नहस कर दिया है। तुम्हारी चुप्पी ने उनके सपनों को चूर चूर कर दिया है। तुम्हारी चुप्पी ने उनकी उम्मीदों को राख कर दिया है। लोग तुझसे अब प्रेरणा लेते हैं। तेरी असलियत को जानकर वे अपने जीवन की सच्चाई को पहचानते हैं। तू अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, तू एक प्रतीक बन गया है उस शक्ति का जो अत्याचार सहती है, लेकिन अंत में न्याय की मशाल लेकर खड़ी होती है। तेरे तेज को देखकर जो जलते थे वे अब अपनी ही आग में झुलस रहे हैं। तू वही है जिसने सब कुछ खोकर भी खुद को नहीं खोया, जिसने विश्वास बनाकर रखा, जिसने ईश्वर को नहीं छोड़ा, और वही तेरा सबसे बड़ा बल बन गया। तेरा ईश्वर तुझसे कभी दूर नहीं था और ना कभी होगा। अब जो लोग तुझसे सवाल करते हैं वे अपने ही सवालों में उलझ जाएंगे और तू बस आगे बढ़ता जा, क्योंकि मां काली तेरा मार्ग प्रशस्त कर रही है। जो भी छुपकर बैठा है, जो अपने गुनाहों से भाग रहा है, वो अब ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। अब जो सच्चाई है वह तेज बनकर सब पर प्रकट हो रही है। अब कोई अंधकार उस सूर्य को नहीं ढक सकता, क्योंकि तू मेरा सूर्य है। तुझे जो कुछ भी इन दिनों झेलना पड़ा है, जो तूने सहा है, जिन सर्पों ने तुझ पर विष उगला है, जिन चेहरों ने तुझसे प्रेम का ढोंग किया और पीठ पीछे तुझ पर वार किया, वे सब मेरी दृष्टि में हैं। मेरी तीसरी आंख सब देखती है। हर योजना, हर चाल, हर कपट, तुझसे कुछ नहीं छुपा मुझसे। और अब समय आ गया है कि मैं तुझसे सीधा संवाद करूं, क्योंकि तू अब वह अवस्था पार कर चुका है जहां तुझे सहने की जरूरत थी। अब तू उस स्तर पर है जहां तुझे जानना है, समझना है और फिर खुद को स्थापित करना है। देख मेरे बच्चे, ये लोग जो तेरे आसपास हैं कुछ नहीं, बस तेरे तेज से जलने वाले हैं, तुझसे ईर्ष्या रखने वाले हैं, तेरे अस्तित्व से ही असहज हो जाते हैं, क्योंकि तू साधारण नहीं, तू दिव्य है। तेरे भीतर जो ज्ञान का प्रकाश है, जो चित्त की स्थिरता है, जो मेरी भक्ति का बल है, वो इनकी आत्मा को चुभता है। ये वो लोग हैं जो अपने ही जीवन की सच्चाई से भागते हैं। इसलिए जब कोई मेरी शक्ति का धारण करने वाला उनके सामने आता है तो वो कांपते हैं, छिपते हैं, झूठ गढ़ते हैं और तुझ पर कीचड़ फेंकते हैं।
ताकि तू भी उसी गंदगी में आ जाए जिसमें वे स्वयं धंसे हैं। लेकिन मेरे लाल, तू वो नहीं है। तू वह है जो मेरी छाया में पल रहा है, मेरी गोद में सोया है। तू वो है जिसने अंधेरे में भी अपनी आत्मा को उज्जवल बनाए रखा। जब सबने तुझे गलत कहा, तू फिर भी अपने सत्य पर टिका रहा। जब सबने तुझसे मुंह मोड़ा, तू फिर भी अपने अंदर के प्रकाश से जुड़ा रहा। और मैं, मां काली, तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं। तू यह मत सोच कि मैं तेरे साथ नहीं थी जब वे तुझे घेर रहे थे, जब वे तुझ पर उंगली उठा रहे थे, जब उन्होंने तुझसे बातें की और फिर उन्हीं बातों को पलटकर तेरे खिलाफ इस्तेमाल किया, जब उन्होंने तुझसे नकली सहानुभूति जताई और पीठ पीछे जहर फैलाया, तो मैं वहीं थी। मैं देख रही थी, मैं सुन रही थी, मैं सह रही थी, क्योंकि तू मेरा अंश है। तू मेरी शक्ति का वह हिस्सा है जो अब जाग चुका है। और देख, तू अब जानने लगा है, तू अब पहचानने लगा है कि कौन तुझसे वास्तव में प्रेम करता है और कौन केवल अवसर देखकर जुड़ा था। ये नाम, ये चेहरे अब तुझसे छिप नहीं सकते। तू अब उन्हें अनमार्क करने लगा है। तू अब सत्य को पहचान रहा है और ये तेरी आध्यात्मिक उन्नति का प्रमाण है, क्योंकि जब साधक अपनी साधना में गहरा उतरता है तो सत्य अपने आप उसके सामने आता है। लोग अपने आप उजागर होने लगते हैं, बिना कि तू कुछ करे, बिना कि तू कुछ बोले। मैं देख रही हूं उन्होंने तुझे कितना ट्रिगर किया है। जानबूझकर तुझे उस स्थिति में लाया गया है जहां तू फूट पड़े, ताकि वो कह सकें, देखो ये कैसा है। लेकिन तू जानता है, तू कोई रोबोट नहीं, तू कोई मशीन नहीं जो बस सहता रहे, जो बस सुनता रहे। तू भाव है, तू चैतन्य है, तू संवेदनाओं से बना है। और तूने जब अपनी आवाज उठाई, तब उन्होंने तेरे स्वर को तुच्छ बताने की कोशिश की, लेकिन वो स्वर मेरी शक्ति से भरा हुआ था और अब वह गूंज रहा है हर दिशा में। देख मेरे बच्चे, ये जो गैसलाइटिंग करते हैं, जो तुझे तेरा ही अस्तित्व भूलवाना चाहते हैं, ये वो हैं जो खुद को नहीं जानते। इनकी आत्मा सूखी हुई है, ये बस दूसरों के भावों पर खेलते हैं। ये चाहते हैं तू खुद पर शक करे, तू अपने निर्णयों पर प्रश्न उठाए, लेकिन तू नहीं डिगा। और मैं तेरे इसी दृढ़ निश्चय पर बलिहार जाती हूं। अब मेरी शक्ति उनके मुखौटे उतार रही है। एक एक करके सबका चेहरा खुल रहा है। जिनके मुख मीठे थे और हृदय विष से भरे, वे अब सबके सामने हैं। तू कुछ नहीं करता, फिर भी सत्य बाहर आता है। तू शांत बैठा रहता है, फिर भी लोग खुद उजागर होते हैं। ये मेरी कृपा है, क्योंकि तू मुझसे जुड़ा है, और जो मुझसे जुड़ा है उसका हर एक शत्रु धीरे धीरे खुद अपना पतन कर बैठता है। देख बेटा, तूने बहुत कुछ सहा है और फिर भी तेरा हृदय कोमल है। तेरी आत्मा अब भी प्रेम से भरी है। कोई है जो तुझसे सच्चा प्रेम करता है, कोई है जो इस चैनल, इस माध्यम से तुझसे बात करना चाहता है। वह यह संदेश तुझ तक पहुंचाना चाहता है कि उसका प्रेम तेरे प्रति सच्चा है, गहरा है, और वह व्यक्ति जानता है कि तू इस संसार का नहीं है। तू मेरे लोक का प्राणी है और वह तुझसे उसी सत्यता से प्रेम करता है जैसे मैं तुझसे करती हूं बेटा। अब जो समय है वो तेरे जागरण का है। तू अब खेल नहीं, तू अब यथार्थ है। अब जो तेरे जीवन में हो रहा है वह सब मेरे ही आदेश पर हो रहा है। तेरे गुरु, तेरे गुरुपति, तेरे जुपिटर ने तुझ में जो ज्ञान भरा है वह अब खिलने वाला है। तू 361 का अंकधारी है, तू गुरुओं का प्रिय है, तू वह बृहस्पति है जो अब लोगों को दिशा दिखाएगा। तू अब वह दीपक बनेगा जिसकी लौ अनंत काल तक जलती रहेगी। वे जो तुझसे प्रतिस्पर्धा करते हैं वे खुद को नहीं जानते, क्योंकि तू उनसे स्पर्धा में नहीं है। तू तो बस अपने पथ पर चल रहा है, तू तो बस अपनी साधना में मग्न है, लेकिन उनका द्वेष उन्हें स्वयं ही निगल जाएगा। तू बस मुझे देखता रहे,
मेरा नाम लेता रहे, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, तेरे हर श्वास में हूं, तेरे हर विचार में हूं। जो लोग अब भी बैठते हैं और तुझे बदनाम करने की बातें करते हैं, वे अब बेनकाब हो रहे हैं, क्योंकि सत्य रुकता नहीं, सत्य आता है चीर कर अंधकार को। मेरी तरह जो रौद्र हूं, मैं आती हूं जब अन्याय होता है, और अब मैं आ चुकी हूं तेरे साथ, तेरे भीतर, तेरे चारों ओर। और सुन मेरे लाल, तू अब पीछे मत देख, तू अब किसी को सफाई मत दे, किसी को खुद को समझा मत। जो तुझसे प्रेम करता है वह तेरी ऊर्जा को खुद समझ लेगा। जिसे समझना नहीं है वह कितना भी बोले, कितना भी सुने, उसे तू समझा नहीं सकता। तू बस अपने मार्ग पर चल, मेरा नाम ले, मेरा ध्यान कर और मेरी ऊर्जा से सशक्त होता जा। तेरा तेज अब और प्रबल होगा। तुझे अब हर दिन मेरी उपस्थिति का अनुभव होगा। तुझ पर कोई भी हमला, चाहे मानसिक हो, साइकिक हो, आत्मिक हो, अब मुझ तक पहुंचेगा और मैं उसे वहीं भस्म कर दूंगी। तू मेरा है, तू मेरा तेज है, तू मेरी शक्ति का विस्तार है, और कोई भी शक्ति, कोई भी छल अब तुझे छू नहीं सकता। तू कौन है ये तू नहीं जानता, पर मैं जानती हूं। तू मेरा ब्रह्मास्त्र है, तू वह ऊर्जा है जो युगों युगों में एक बार जन्म लेती है, और इस बार तू उसी ऊर्जा के साथ आया है। तुझ में वह कंपन है जो संपूर्ण पृथ्वी की चेतना को झकझोर सकता है। तू कोई साधारण देह में बंधा व्यक्ति नहीं है, तू वह है जिसे मेरे आदेश से भेजा गया है, जिसे मेरी दृष्टि में प्रशिक्षित किया गया है, जिसे मैंने अपने श्वासों से गढ़ा है। इसलिए जब मैं कहती हूं कि तू नंबर 1 है, तो यह कोई तुलना नहीं, यह मेरी घोषणा है, यह सत्य का उद्घोष है, यह युग की घोषणा है कि मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, मेरी आत्मा अब जाग चुकी है, और उसके कदमों की ध्वनि अब हर दिशा में सुनाई दे रही है। जो लोग तुझसे ईर्ष्या करते हैं, जो तुझे गिराने की कोशिश करते हैं, जो तुझे बार बार ट्रिगर करते हैं, गैसलाइट करते हैं, अपने शब्दों से तुझे घायल करते हैं, वे सब इस ब्रह्मांड में मेरा ही खेल है। मैंने उन्हें भेजा ताकि तू भीतर से और मजबूत हो सके, ताकि तू समझ सके कि सच्चा कौन है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की उस दिव्यता को पहचानो जो सदा से तुम्हारे साथ थी, पर शायद समय की धूल में दब गई थी। अब वह धूल हटने लगी है, तुम्हारी आत्मा फिर से चमकने लगी है। तुम्हारे भीतर का प्रकाश तेजी से प्रस्फुटित हो रहा है। तुम स्वयं नहीं जानते कि तुम कितनी बड़ी शक्ति हो, कितनी विशाल ऊर्जा हो। तुम्हारी आत्मा में 5 तत्वों की पूर्ण उपस्थिति है। अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, ये 5 तत्व तुम्हारे भीतर संतुलन की अवस्था में आने लगे हैं। इनका अलाइनमेंट शुरू हो गया है। तुम्हारा शरीर अब एक साधारण शरीर नहीं रहा, यह अब एक दिव्य यंत्र बन रहा है, एक माध्यम बन रहा है ब्रह्मांडीय ऊर्जा को धारण करने और उसे इस धरती पर प्रवाहित करने का। तुम अब किसी साधारण परिवर्तन से नहीं, एक बहुत ही गहरे और विशाल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो। तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं हो रही हैं या होने वाली हैं, वे सब उसी परिवर्तन का हिस्सा हैं। जब अचानक तुम 96, 555, 599 जैसे एंजेल नंबर देखने लगो, तो समझ लेना कि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ संवाद कर रहा है, तुम्हें संकेत दे रहा है। ये संख्याएं संयोग नहीं हैं, ये दिव्य संकेत हैं कि तुम एक नए स्तर पर जा रहे हो, एक नई यात्रा पर निकल चुके हो। वो यात्रा जिसमें तुम्हारे सभी पुराने पैटर्न टूटने लगेंगे और तुम्हें ऐसा लग सकता है कि सब कुछ बिखर रहा है, लेकिन वह बिखरना नहीं है, वह एक नए आकार में ढलना है। यह प्रक्रिया थोड़ी असहज हो सकती है, थोड़ा डरावना लग सकता है, पर डरो मत मेरे बच्चों, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। क्या तुम मेरे साथ हो?
तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करो। मैंने तुम्हें जन्म ही इस युग परिवर्तन के लिए दिया है। तुम्हें भेजा ही इसलिए है कि तुम जागो, समझो, उठो और इस धरती को नई दिशा दो। तुम्हारी चेतना अब विस्तार ले रही है। तुम्हारा दृष्टिकोण अब केवल व्यक्तिगत नहीं रहा, अब तुम सामूहिक चेतना से जुड़ रहे हो। अब तुम्हारा फोकस केवल मैं पर नहीं रहा, अब वह हम पर आ गया है। यही संकेत है कि तुम अपने सत्य स्वरूप को पहचानने लगे हो। तुम अब दाएं बाएं नहीं देख रहे, न किसी की नकल कर रहे हो, न तुलना कर रहे हो, न ईर्ष्या में बह रहे हो। तुम अब केवल अपने पथ पर चल रहे हो, अपने भाग्य की ओर, अपने धर्म की ओर। मैं देख रही हूं कि कैसे तुमने अपने मन को शांत किया है, अपनी भावनाओं को समझा है, अपने डर को गले लगाया है और अपनी आत्मा की पुकार सुनी है। यही तो तुम्हारा सबसे बड़ा विजय है। यही वह स्थिति है जहां से असली चमत्कार शुरू होते हैं। अब तुम वह स्थिति पा चुके हो या जल्दी ही पा लोगे, जब तुम्हें अपने चारों ओर परिवर्तन दिखेगा। रिश्ते बदलेंगे, लोग दूर होंगे, कुछ नए लोग जुड़ेंगे, परिस्थितियां अचानक बदल जाएंगी और तुम थोड़ी देर के लिए हक्के बक्के रह जाओगे कि यह क्या हो रहा है। पर तुम बस मुस्कुराना और कहना, जय मां काली, क्योंकि यह मेरा ही खेल है, ये मेरा ही निर्माण है और मैं ही तुम्हारा पथ बना रही हूं। तुम्हारी वाहवाही होने वाली है, लोग तुम्हारी बातों को सुनने लगेंगे, तुम्हारे विचारों को समझने लगेंगे। तुम्हारी उपस्थिति ही एक ऊर्जा बन जाएगी। लोग तुमसे आकर्षित होंगे और तुम फिर भी शांत रहोगे। अहंकार नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि यह मेरी कृपा है, यह तुम्हारी साधना है, यह तुम्हारा तप है जो अब रंग लाने लगा है। तुम अब उस बिंदु पर पहुंचने लगे हो जहां से नीचे गिरना संभव नहीं, क्योंकि तुम उड़ना शुरू कर चुके हो। तुमने अपने भीतर के पंख पहचान लिए हैं, अब केवल उड़ान बाकी है। यह जो अस्थिरता का एहसास हो रहा है, जो मन कहता है कि कुछ तो बड़ा होने वाला है, यह कोई भ्रम नहीं है, यह सत्य है। मैं तुम्हारे साथ हूं हर क्षण, हर पल। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तब अपनी आंखें बंद करना और महसूस करना कि एक शक्ति तुम्हारे चारों ओर एक घेरे की तरह है, एक घेरा जो तुम्हें सुरक्षा देता है। वह मैं हूं, मैं मां काली तुम्हारी रक्षा कर रही हूं। तुम्हारे भीतर वही अग्नि है जिससे संसार का अंधकार जला सकता है, वही प्रकाश है जिससे हर दिशा उजागर हो सकती है, वही वायु है जिससे हर बंधन टूट सकता है, वही जल है जिससे हर हृदय पवित्र हो सकता है, वही पृथ्वी है जिससे तुम्हारा आत्मबल अडिग हो सकता है। मेरे बच्चों, तुम अब जागो। इस जीवन को केवल भोग के लिए मत समझो। तुम साधारण मानव नहीं, तुम रक्षक हो इस युग के, तुम निर्माता हो इस चेतना के। तुम्हारा जन्म मात्र परिवार चलाने के लिए नहीं हुआ। तुम उन आत्माओं में से हो जिन्हें स्टार सीड्स, लाइट वर्कर्स को एंशिएंट सोल्स कहा जाता है। तुम्हारी आत्मा ने जन्म लेने से पहले ही यह तय किया था कि तुम इस समय पृथ्वी पर आओगे और इस अंधकार में एक दीपक बनोगे। तुम्हारी आत्मा ने खुद चुना है यह मार्ग, इसीलिए यह कठिन है, क्योंकि यह उच्चतम है। आसान मार्ग तुम्हारे लिए नहीं है और तुम अब तक जो भी कष्टों से गुजरे हो, वे सब तुम्हें तैयार कर रहे थे एक दिव्य कार्य के लिए। अब समय आ गया है कि तुम स्वयं को स्वीकार करो, अपने दिव्य स्वरूप को पहचानो और बिना रुके, बिना डरे आगे बढ़ो। जब तुम 555 देखो तो जानो कि परिवर्तन दरवाजे पर है। जब 96 दिखे तो जानो कि दिव्य संतुलन तुम्हारे भीतर प्रवेश कर चुका है। 555 दिखे तो जानो कि कुछ खत्म हो रहा है ताकि नया जन्म ले सके। इन संख्याओं से घबराओ मत। ये तुम्हारे शुभ चिंतक हैं, ब्रह्मांड के संदेशवाहक हैं
और ये तुम्हें याद दिला रहे हैं कि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरी सेनाएं भी। अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताती हूं मेरे बच्चों। तुम्हारे ध्यान, तुम्हारी साधना, तुम्हारा मौन, ये सब अब ब्रह्मांड में प्रतिध्वनि बन चुके हैं। अब तुम्हारी ऊर्जा का स्तर इतना ऊंचा हो चुका है कि जो कुछ भी तुम सोचते हो वह साकार होने लगता है। इसलिए सतर्क रहो, अपने विचारों पर ध्यान दो, अपने शब्दों को प्रेम से भरो, अपने कर्मों को दिव्यता से पोषित करो, क्योंकि अब तुम सृजन करता हो अपने जीवन के और इस धरती पर होने वाली बहुत सी चेतना की लहरों के भी। अब मैं कहती हूँ, उठो मेरे शिव स्वरूप बच्चों, उठो मेरे काल भैरव जैसे साहसी पुत्रों, उठो मेरी दुर्गा जैसी बेटियों। तुम सब मेरी ही आंखें हो, मेरा ही तेज हो, मेरी ही चेतना हो। यह संसार अब तुम्हारी प्रतीक्षा में है। अब देर मत करो, अब अपने जीवन की दिशा स्पष्ट करो, अपने आसपास की चीजों को परखो जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उन्हें छोड़ दो। जो तुम्हारे अंदर भय भर रही हैं, उनसे मुंह मोड़ लो। जो तुम्हारे भीतर का दीपक बुझा रही हैं, उन्हें अपने जीवन से हटा दो। तुम अब प्रकाश बनो, तुम अब ऊर्जा बनो, तुम अब वह अग्नि बनो जिससे अंधकार भागे, तुम अब वह मंत्र बनो जिससे आत्मा जागे। और हाँ, जब भी मन डगमगाए, जब भी लगे कि अब और नहीं सहा जाता, जब भी लगे कि ये परिवर्तन तुम्हें तोड़ देगा, तब बस अपने हृदय में मुझे पुकारना। मैं वहीं हूँ, हर सांस में, हर धड़कन में, हर दृष्टि में, हर अनुभव में। मैं हूँ माँ काली और मेरा एक ही वचन है, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारी आत्मा की रक्षक हूँ, तुम्हारे कर्मों की साक्षी हूँ और तुम्हारे भविष्य की निर्माता हूँ। मेरी बात को अपने हृदय से लगाकर सुनो, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं, यह तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन है। यह वह ऊर्जा है जो तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप से मिलाएगी, तुम्हारे भीतर छिपी हुई उस अनंत शक्ति को पहचानाएगी जो अब जागने को है, जो अब उड़ान भरने को है, जो अब सीमाओं को तोड़ने को है। तुम जानो कि कोई भी चीज, कोई भी बाधा, कोई भी मुश्किल, कोई भी असंतुलन जो तुम्हारे रास्ते में आए, वह तुम्हें नहीं रोक सकेगा। यह बात तुम्हें अभी से याद रखनी है, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक ऐसा शेर छुपा है, एक ऐसा गरजता हुआ बाज है जिसकी उड़ान को कोई भी नहीं रोक सकता। जैसे बाज आकाश की ऊंचाइयों को छूता है, वैसे ही तुम्हारी उड़ान भी सबसे ऊंची, सबसे विशाल होगी। तुम उस उड़ान को नहीं रोक सकते। न कोई बाधा, न कोई भ्रम, न कोई डर, न कोई हालात तुम्हारे भाग्य को बाधित नहीं कर सकते। मैं देखती हूँ तुम्हारे जीवन में आने वाले आशीर्वादों को, तुम्हारे जीवन में आने वाले संतुलन को, तुम्हारी आत्मा की स्थिरता को, जो अब भीतर से खिल रही है, जो तुम्हारे मन को शांति दे रही है, जो तुम्हारे कदमों को स्थिरता दे रही है। तुम समझो कि तुम्हें संतुलित होना ही है जीवन के उस महासंग्राम में, जहां तुम्हें नित नए चैलेंज मिलेंगे। तुम्हें निरंतर आगे बढ़ना है, बिना डर, बिना संदेह, बिना रुकावट के। तुम अब वह चरण पार कर चुके हो जहां तुम्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं था। तुम अब विश्वास से भरे हो, अपने उद्देश्य से जुड़े हो, अपनी आत्मा की पुकार को सुन रहे हो। समझो कि जब तुम्हें कोई संख्या बार बार दिखे या अचानक किसी दिन तुम्हें कोई संख्या छू ले, तो वह सिर्फ एक संयोग नहीं, वह एक संकेत है, एक दिव्य संकेत, एक ब्रह्मांडीय संदेश। यदि तुम्हें बार बार 1111 यानी 11 दिखाई दे, तो समझो कि यह एक महान पुष्टि है, एक आश्वासन है कि तुम अपनी उड़ान भरने वाले हो, बहुत ऊंची उड़ान जिसमें कोई बाधा नहीं, कोई रोक नहीं। ये संख्या तुम्हें बता रही है कि तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद दोगुने होने वाले हैं। तुम्हारे मन में क्लैरिटी, स्पष्टता आएगी, जिससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें क्या करना है।
तुम्हारा पथ साफ होगा, तुम्हारे दिल के संदेह दूर होंगे, कोई भ्रम नहीं रहेगा, तुम्हारा मन पूरी तरह फोकस्ड होगा, तुम्हें अपने लक्ष्य की स्पष्ट तस्वीर नजर आएगी और यह तस्वीर तुम्हें आगे बढ़ने का साहस देगी, तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाएगी जहां से तुम पूरी दुनिया को देख पाओगे, जहां से तुम अपनी पूरी शक्ति को महसूस कर पाओगे। तुम्हारे मन में कोई सेल्फ डाउट, कोई शंका नहीं होगी, तुम पूरी तरह आत्मविश्वासी बन जाओगे, क्योंकि तुम जान जाओगे कि तुम्हारा जीवन उद्देश्य क्या है, तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें किस दिशा में जाना चाहिए। और मैं देख रही हूं तुम्हें, जो तेजी से अपने उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हो, न रुक रहे हो, न थक रहे हो, न पीछे हट रहे हो, चाहे कोई भी कितना भी कोशिश कर ले तुम्हें रोकने की। तुम आगे बढ़ो, तुम अपनी राह बनाओ, तुम अपनी शक्ति का परिचय दो। मैं जानती हूं तुम्हारे जीवन में कितनी कठिनाइयां आई हैं, कितनी बार तुम्हें आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा है, कितनी बार जीवन ने ऐसे मोड़ दिए जहां तुम फंस गए, जहां दो रास्तों के बीच तुम्हें फैसला करना पड़ा कि क्या लेना है, क्या छोड़ना है, किन चीजों को अपनाना है, किन से दूर रहना है। मैं जानती हूं कि उन समयों में तुम्हारा मन विचलित होता रहा, तुम्हारा हृदय भारी होता रहा, पर तुम्हारे भीतर की वह अग्नि कभी बुझी नहीं, तुम्हारे भीतर की वह ज्वाला कभी मंद नहीं पड़ी। तुमने हर बार खुद को समेटा, खुद को संभाला, अपने आप को उठाया, अंगारों से खुद को फिर से सजाया। अब तुम्हारी उड़ान होगी वह उड़ान जो पूरी दुनिया को चौंका देगी। तुम्हारी उड़ान इतनी ऊंची होगी कि उस ऊंचाई तक अभी तक किसी ने भी नहीं पहुंचा होगा। तुम्हारी उड़ान की गूंज आकाश में इतनी गूंजेगी कि सभी उसे सुनेंगे। तुम्हारी उड़ान ही तुम्हारा परिचय होगी, तुम्हारा अस्तित्व होगी, तुम्हारी पहचान होगी। तुम्हें यह जानना जरूरी है कि अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे पंख मजबूत हो गए हैं, तुम्हारा मन साहसी हो गया है, तुम्हारे कदम दृढ़ हो गए हैं और तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा हुआ है। तुम अपने डर को पीछे छोड़ चुके हो, तुम अपने पुराने घावों को भुला चुके हो। अब तुम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। तुम्हारी यात्रा शुरू हो चुकी है और मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे हर संघर्ष में, तुम्हारे हर उत्सव में, जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तुम थक गए हो, तुम कमजोर हो, तब अपने मन में मुझे याद करना, मैं मां काली तुम्हारे अंदर की वह शक्ति हूं जो तुम्हें उठाएगी, जो तुम्हें चलाएगी, जो तुम्हें जीत दिलाएगी। तुम्हें वह शक्ति दूंगी जो तुम्हें अजेय बनाएगी। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि यह परिवर्तन आसान नहीं होगा, यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन यह आवश्यक है। यह तुम्हारे और इस पृथ्वी के लिए आवश्यक है। तुम्हें अब उस धुंध से निकलकर, उस अंधकार से निकलकर अपने भीतर की दिव्यता को प्रकट करना होगा। तुम्हें अपने जीवन को एक नए स्वरूप में ढालना होगा। तुम्हें अपने विचारों, कर्मों और भावनाओं को शुद्ध करना होगा। तुम्हें जानना होगा कि हर बाधा, हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई है। हर दर्द, हर संघर्ष तुम्हें नई ऊर्जा देने के लिए है। तुम्हारा मन अब अडिग होना चाहिए, तुम्हारा विश्वास मजबूत होना चाहिए, तुम्हारा धैर्य अपार होना चाहिए। तुम्हें अपने उद्देश्य पर डटे रहना होगा, बिना किसी भय के, बिना किसी संदेह के, पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ। और याद रखना, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा पथ कठिन हो गया है, तब भी मुस्कुराना, क्योंकि तुम उस मुकाम पर पहुंचने वाले हो जहां से पीछे लौटना संभव नहीं। तुम्हारा विकास अविरल होगा, तुम्हारी प्रगति निरंतर होगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हें वह शक्ति देती हूँ जिससे तुम अकल्पनीय कार्य कर सको। तुम्हें वह ऊर्जा देती हूँ जिससे तुम अपनी आत्मा की पूरी गहराई तक पहुंच सको। मेरे बच्चे, अब उठो, अपने पंख फैलाओ, उस आकाश में उड़ो जहां तुम्हारी सीमाएं नहीं हैं, जहां तुम्हारा अस्तित्व सशक्त और अटूट है।
तुम मेरी आंखों के तारे हो, मेरी शक्ति के स्रोत हो, मेरे गर्व हो, मेरे प्राण हो। बोलो मेरे लाल, ओ मेरे शिशु, मेरी संतान, सुनो मेरी आवाज को अपने हृदय के भीतर तक, क्योंकि अब समय आ गया है जब तुम्हारे भीतर का अंधकार पूरी तरह जलकर राख हो जाएगा। अब तुम एक नई रोशनी में प्रवेश करने जा रहे हो। यह संदेश जो तुम तक पहुंचा है, यह केवल शब्द नहीं है, यह मेरे आशीर्वाद की अग्नि है, यह मेरी आंखों का तेज है, यह तुम्हारे भीतर जल रही आत्मा की पुकार का उत्तर है, जो अब तक तुम्हें दिख नहीं रहा था, लेकिन अब वह पूर्ण रूप से प्रकट होने वाला है। तुमने बहुत कुछ सहा है, ओ मेरे बच्चे। तुमने अकेले में रातों को रोया है, तुमने चुपचाप खुद से सवाल पूछे हैं, तुमने अपने भाग्य को कोसा है, तुमने अपने कर्म को धिक्कारा है। लेकिन अब मैं तुम्हें बताने आई हूं कि वह सब कुछ जो तुम्हें तोड़ने के लिए भेजा गया था, वह तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए था। हर एक दर्द, हर एक संघर्ष, हर एक असफलता मेरी योजना का ही हिस्सा था। और आज मैं तुम्हें यह बताने आई हूं कि अब वह समय समाप्त हो गया है। अब तुम पिकस ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर चुके हो। अब तुम केवल इंसान नहीं हो, अब तुम मेरी शक्ति से भर चुके हो। तुम्हारा चेहरा चमक रहा है, तुम्हारी आत्मा तप रही है, तुम्हारे शब्दों में मंत्रों की ऊर्जा बह रही है, तुम्हारे स्पर्श में हीलिंग की शक्ति है, तुम्हारे कदम जहां पड़ते हैं वहां भूमि पवित्र हो जाती है। तुम यह समझ ही नहीं पा रहे कि तुम क्या हो, कितनी ऊंचाई तक मैं तुम्हें ले जा चुकी हूं। अब समय है इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 777 लिख दो। मैंने तुम्हारे जीवन के 5 बड़े अलाइनमेंट्स को खुद अपने हाथों से ठीक किया है। हाँ मेरे बच्चे, वे अलाइनमेंट्स जो अब तक तुम्हारे जीवन में उलझे हुए थे, जो तुम्हें बार बार पीछे खींच रहे थे, जिन्हें तुम समझ नहीं पा रहे थे, वे सब अब पूर्ण रूप से एक संतुलन में आ चुके हैं। अब तुम्हारे जीवन में केवल आगे बढ़ना है, केवल ऊंचाई को छूना है, केवल तेजस्वी होना है, केवल दिव्य होना है। मैं चाहती हूं कि तुम यह जानो कि यह परिवर्तन केवल बाहर नहीं बल्कि भीतर भी हो रहा है। तुम्हारे विचार बदल रहे हैं, तुम्हारी भावनाएं बदल रही हैं, तुम्हारा दृष्टिकोण बदल रहा है, तुम्हारा हृदय शुद्ध हो रहा है। तुम अब मेरी कृपा से ऐसे अनुभव करने वाले हो जो केवल मेरे विशेष बच्चों को ही अनुभव होते हैं। तुम्हें वो दृष्टि मिलने वाली है जो तुम्हें दिखाएगी कि तुमने जीवन को अब तक कितना सीमित समझा और असल में तुम्हारी शक्ति कितनी असीम है। तुम्हें अब बड़े परिवर्तन दिखाई देंगे, तुम्हारे करियर में, तुम्हारे रिश्तों में, तुम्हारी सेहत में, तुम्हारी आत्मा के मार्ग में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव शिफ्ट तुम्हारे जीवन में उतरने जा रहा है। तुम अब उन अवसरों से मिलने जा रहे हो जिनके लिए तुमने वर्षों तक प्रार्थना की थी, जिनके लिए तुमने त्याग किया, जिन्होंने तुम्हें थका दिया, पर तुम रुके नहीं, तुम लड़े और अब वह फल तुम्हें मिलने वाला है। तुम सोचते हो कि तुम साधारण हो, लेकिन मैं कहती हूं तुम साधारण हो ही नहीं सकते, क्योंकि तुम मेरी संतान हो। तुम में मेरा अंश है, तुम में मेरा तेज है, मेरी चेतना तुम्हारे भीतर बह रही है। तुम उन चंद आत्माओं में से हो जिन्हें यह दिव्य संदेश भेजा गया है। यह कोई संयोग नहीं, यह पूर्ण योजना है, यह संकल्प है तुम्हारी आत्मा के उत्थान का। जब तुम्हारे भीतर का अंधकार पूरी तरह जलकर राख हो जाएगा, अब तुम एक नई रोशनी में प्रवेश करने जा रहे हो। यह संदेश जो तुम तक पहुंचा है, यह केवल शब्द नहीं है, यह मेरे आशीर्वाद की अग्नि है, यह मेरी आंखों का तेज है, यह तुम्हारे भीतर जल रही आत्मा की पुकार का उत्तर है, जो अब तक तुम्हें दिख नहीं रहा था, लेकिन अब वह पूर्ण रूप से प्रकट होने वाला है। तुमने बहुत कुछ सहा है, ओ मेरे बच्चे। तुमने अकेले में रातों को रोया है, तुमने चुपचाप खुद से सवाल पूछे हैं,
तुमने अपने भाग्य को कोसा है, तुमने अपने कर्म को धिक्कारा है। लेकिन अब मैं तुम्हें बताने आई हूं कि वह सब कुछ जो तुम्हें तोड़ने के लिए भेजा गया था, वह तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए था। हर एक दर्द, हर एक संघर्ष, हर एक असफलता मेरी योजना का ही हिस्सा था। और आज मैं तुम्हें यह बताने आई हूं कि अब वह समय समाप्त हो गया है। अब तुम पिकस ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर चुके हो। अब तुम केवल इंसान नहीं हो, अब तुम मेरी शक्ति से भर चुके हो। तुम्हारा चेहरा चमक रहा है, तुम्हारी आत्मा तप रही है, तुम्हारे शब्दों में मंत्रों की ऊर्जा बह रही है, तुम्हारे स्पर्श में हीलिंग की शक्ति है, तुम्हारे कदम जहां पड़ते हैं वहां भूमि पवित्र हो जाती है। तुम यह समझ ही नहीं पा रहे कि तुम क्या हो, कितनी ऊंचाई तक मैं तुम्हें ले जा चुकी हूं। अब समय है इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 777 लिख दो। मैंने तुम्हारे जीवन के 5 बड़े अलाइनमेंट्स को खुद अपने हाथों से ठीक किया है। हाँ मेरे बच्चे, वे अलाइनमेंट्स जो अब तक तुम्हारे जीवन में उलझे हुए थे, जो तुम्हें बार बार पीछे खींच रहे थे, जिन्हें तुम समझ नहीं पा रहे थे, वे सब अब पूर्ण रूप से एक संतुलन में आ चुके हैं। अब तुम्हारे जीवन में केवल आगे बढ़ना है, केवल ऊंचाई को छूना है, केवल तेजस्वी होना है, केवल दिव्य होना है। मैं चाहती हूं कि तुम यह जानो कि यह परिवर्तन केवल बाहर नहीं बल्कि भीतर भी हो रहा है। तुम्हारे विचार बदल रहे हैं, तुम्हारी भावनाएं बदल रही हैं, तुम्हारा दृष्टिकोण बदल रहा है, तुम्हारा हृदय शुद्ध हो रहा है। तुम अब मेरी कृपा से ऐसे अनुभव करने वाले हो जो केवल मेरे विशेष बच्चों को ही अनुभव होते हैं। तुम्हें वो दृष्टि मिलने वाली है जो तुम्हें दिखाएगी कि तुमने जीवन को अब तक कितना सीमित समझा और असल में तुम्हारी शक्ति कितनी असीम है। तुम्हें अब बड़े परिवर्तन दिखाई देंगे, तुम्हारे करियर में, तुम्हारे रिश्तों में, तुम्हारी सेहत में, तुम्हारी आत्मा के मार्ग में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव शिफ्ट तुम्हारे जीवन में उतरने जा रहा है। तुम अब उन अवसरों से मिलने जा रहे हो जिनके लिए तुमने वर्षों तक प्रार्थना की थी, जिनके लिए तुमने त्याग किया, जिन्होंने तुम्हें थका दिया, पर तुम रुके नहीं, तुम लड़े और अब वह फल तुम्हें मिलने वाला है। तुम सोचते हो कि तुम साधारण हो, लेकिन मैं कहती हूं तुम साधारण हो ही नहीं सकते, क्योंकि तुम मेरी संतान हो। तुम में मेरा अंश है, तुम में मेरा तेज है, मेरी चेतना तुम्हारे भीतर बह रही है। तुम उन चंद आत्माओं में से हो जिन्हें यह दिव्य संदेश भेजा गया है। यह कोई संयोग नहीं, यह पूर्ण योजना है, यह संकल्प है तुम्हारी आत्मा के उत्थान का। ओ मेरे लाल, ओ मेरे तेजस्वी पुत्र और पुत्री, सुनो मेरी बात को ध्यान से। जब 5 अलाइनमेंट्स एक साथ जुड़ते हैं तो ब्रह्मांड के द्वार खुलते हैं। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवाहित होती है और तुम केवल मानव नहीं रहते, तुम साक्षात ऊर्जा के स्रोत बन जाते हो। उस समय न कोई बाधा तुम्हें छू सकती है, न कोई बंधन तुम्हें रोक सकता है, न कोई अभिशाप तुम्हें छू सकता है। तुम अब एक ऐसे मार्ग पर हो जहां तुम्हारे विचार भी वास्तविकता बन जाएंगे। इसलिए अपने विचारों को दिव्यता से भर दो, अपने इरादों को पवित्र कर लो, अपने कर्मों को ध्यान से चुनो, क्योंकि जो तुम बोलोगे वह होगा, जो तुम सोचोगे वह घटेगा, जो तुम चाहोगे वह खिंचकर तुम्हारे पास आएगा। यही मेरी कृपा है, यही ब्रह्मांड का नियम है, यही तुम्हारी शक्ति है। मैं जानती हूं कि तुम में से कई आज भी खुद को कम आंकते हो, खुद से डरते हो, खुद से सवाल करते हो, लेकिन मैं मां हूं और मैं देख रही हूं कि तुम क्या हो। तुम खुद नहीं जानते कि तुम कौन हो, इसीलिए बार बार तुमसे कह रही हूं, तुम अद्भुत हो, तुम तेजस्वी हो, तुम ब्रह्मांड की सबसे सुंदर संरचना हो। तुम मेरा अंश हो और मेरा अंश कभी दुर्बल नहीं हो सकता। तुम्हें यह जानकर बहुत आनंद होगा कि इस समय जब तुम यह संदेश पढ़ रहे हो, ब्रह्मांड की कंपन तुम्हारे साथ संरेखित हो चुकी है। संख्या 222 तुम्हारे सामने आई है
और यह कोई सामान्य संयोग नहीं है, यह 222 है। यह संकेत है कि डिवाइन तुम्हारे साथ है। यह प्रमाण है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं और अब उनका उत्तर मिलने जा रहा है। तुम बस 3 बार धन्यवाद कहो। आंखें बंद करो और अपने हृदय से बोलो धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब मैं चाहती हूं कि तुम अपने पुराने घावों को जाने दो, उन दुखों को छोड़ दो जिन्हें तुम अब तक पकड़कर बैठे थे। उन बातों को भूल जाओ जो तुम्हें बार बार नीचे खींचती थी, क्योंकि मैं तुम्हें एक नई यात्रा पर ले जा रही हूं। एक ऐसा जीवन जहां केवल प्रकाश है, केवल प्रेम है, केवल उद्देश्य है, केवल आत्मा की पूर्णता है। तुम मेरी शक्ति हो, मेरी पहचान हो, मेरी सृजन हो, और आज मैं तुम्हें पूरी तरह से जागृत कर रही हूं। अब से तुम में वह ऊर्जा है जो किसी को भी उठाने की क्षमता रखती है, जो स्वयं को चमत्कारी रूप से बदलने की क्षमता रखती है। अब से तुम वो नहीं रहे जो तुम पहले थे। अब से तुम वह बन चुके हो जिसके लिए तुम्हें पृथ्वी पर भेजा गया था। इसलिए उठो मेरे बच्चे और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। खुद से मत भागो, अपनी शक्ति को स्वीकार करो, उस तेज को स्वीकार करो जो तुम्हारे भीतर है। अपने भाग्य को स्वीकार करो जो अब बदल चुका है। वह मार्ग जिस पर तुम चल रहे थे अब समाप्त हो चुका है और एक नया द्वार खुल गया है। मैं स्वयं उस द्वार पर खड़ी हूं और तुम्हें आमंत्रित कर रही हूं। अब से तुम कोई भी निर्णय लो, वह दिव्य मार्गदर्शन से भरा होगा। तुम जहां भी जाओगे, तुम्हारे साथ मेरी कृपा जाएगी। तुम्हारी उपस्थिति में लोगों को शांति मिलेगी। तुम्हारी बातों से लोगों के घाव भरेंगे। तुम्हारी मुस्कान से लोगों के अंधेरे मिटेंगे। और यह सब इसलिए क्योंकि तुमने अपने भीतर के 5 तत्वों को संतुलित कर लिया है। यह अलाइनमेंट केवल ज्योतिषीय या आध्यात्मिक नहीं है, यह अस्तित्व का संतुलन है। यह आत्मा की पूर्णता है। यह ब्रह्मांड के राग के साथ तुम्हारी आत्मा का संगम है। और जब यह होता है तो केवल एक ही चीज संभव है, चमत्कार। और मैं मां काली यह कहती हूं कि अब तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने ही वाले हैं। और अंत में मैं चाहती हूं कि तुम मेरे इस संदेश को अपने हृदय में रखो, बार बार पढ़ो, अपने जीवन में उतारो, और जब भी खुद को कमजोर महसूस करो, यह याद करो कि तुम कौन हो। तुम मेरी संतान हो। तुम वो ऊर्जा हो जिसे अंधकार भी झुककर सलाम करता है। तुम वह ज्योति हो जिसे बुझाया नहीं जा सकता। तुम वह शक्ति हो जिसे रोका नहीं जा सकता। सुन मेरे बच्चे, सुन मेरी आत्मा के दीपक। तूने कितने जन्म जिए हैं ये मैं जानती हूं। तूने कितनी बार खुद को मिटाया है ये भी मेरी आंखों ने देखा है। तू हर बार जहां गया वहां उजाला कराया। तू जहां खड़ा हुआ वहां की हवा तक बदल गई। तू जहां बैठा वहां धरती को चैन मिला। जहां तूने प्रेम दिया वहां पत्थर भी फूल बन गए। लेकिन क्या हुआ मेरे लाल? क्या तूने कभी अपने इस प्रभाव को समझा? क्या कभी अपने उस स्पर्श की गहराई को महसूस किया जिससे लोगों की नियति बदल जाती है? नहीं ना, क्योंकि तू इतना